देखिए, जब आप किसी भी प्लॉट को या किसी भी फ्लैट को देखोगे, फ्लैट के अंदर ये ज़्यादा मिलेगा कि आपको डोर की एंट्रीज़ डोर की एंट्रीज़ अगर N1, N2, N3 मतलब N3, N4 कहीं की भी मिल सकती है आपको। तो S3 3 थर्ड और फोर्थ एंट्री सबको बताया गया है, अच्छी रहती है हर एक डायरेक्शन में, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, ठीक है? थर्ड और फोर्थ की एंट्री जैसे नॉर्थ की बात करें N3, N4 और S3, S4 और आपका वेस्ट के अंदर W3, W4, ईस्ट के अंदर E3, E4। तो अगर यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती किसी घर की, कोई और एंट्री आ रखी है, किसी भी डायरेक्शन की XYZ डायरेक्शन की एंट्री आ रखी है, तो उसको आप उस डायरेक्शन की मेटल स्ट्रिप से आपको ब्लॉक करोगे, ठीक है? जब आप उसको ब्लॉक करोगे, मेटल स्ट्रिप आप लोगों को बताई हुई है, नॉर्थ की एल्यूमिनियम है, लिख लीजिए। नॉर्थ की एल्यूमिनियम, अगर किसी को कोई हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप स्टेनलेस स्टील ला सकते हो और साउथ ईस्ट के अंदर और साउथ के अंदर कॉपर चलेगी आपकी, और साउथ से लेके साउथ वेस्ट तक आपकी ब्रास चलेगी, और वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर आपका आयरन चलेगा, वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक, ठीक है? वेस्ट साउथ वेस्ट भी इंक्लूड हो गया, साउथ वेस्ट खत्म होता है, ठीक है? वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके आपका नॉर्थ वेस्ट तक आपका आयरन चलेगा, आयरन की स्ट्रिप, और फिर बाद में फिर एल्युमिनियम आ गया आपका। स्लो तो ये स्लो पांच स्लो, धातु। धीरे धीरे। स्लो मैडम। ओके ओके बहुत ओके फास्ट सर। जा रहे हैं सर, आज कुछ खाया है क्या? एकदम नहीं फास्ट नहीं मैडम, भाग मैं रहे ये हैं, चाह आज रहा एनर्जेटिक। सर्दियों की मैं ये चाह पींगा रहा खा रहे हैं सर। नहीं नहीं, पिछले पिछले लेक्चर से सर एकदम आज एकदम फास्ट गाड़ी चल रही है। नहीं तो ये लेटे लेटे ये आराम तो करते हुए जा रहे थे। ये तो करवा रखा है नीलिमा इस मैम, ये हाँ। जोनल। हाँ, हाँ, वो नहीं तो नहीं, ऐसे लेकिन देखता सर पूरा एकदम है। फास्ट जा रहे हैं, ऐसे बोल रही हूँ। ये रिपीट कर रहा था मैडम, क्या ना कि भाई, तो आप लोगों को बता ही तो रखा है, फिर मैं स्लो स्लो जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं ना नहीं, होए, है ना? है है लिखा हुआ है सर, बोलिए। ये आपको बताया कि डोर डोर को हमने सबसे पहले एंट्रीज को हम लोगों ने ब्लॉक करना है, ताकि उसके घर के अंदर नेगेटिविटी रुक जाए। दूसरी नेगेटिविटी दूसरा क्या है, फिर हमें उसको एंट्री भी देनी है, उसको बोलते हैं वर्चुअल एंट्री। वर्चुअल एंट्री के लिए ना रोड्स आती हैं, आपकी अमेज़न से मिल जाएंगी। आप मेटल मेटल वास्तु मेटल रोड सर्च कर सकते हो। जब आप सर्च करोगे तो वो रोड आपकी, जैसे ये भी ऐसे ही करना आपने, नॉर्थ के अंदर अगर एंट्री देनी है N3, N4 में देनी है, तो आपको एल्यूमिनियम की रोड देनी है, ठीक है? ऐसे ही आपका E3, E4 में देनी है, तो वहां पे स्टेनलेस स्टील की। और वो रोड मैंने आपको एक वीडियो डाला था ग्रुप के अंदर, देखा होगा शायद, किसी ने नहीं देखा होगा। वो वर्चुअल एंट्री देखा के हुआ है, लिए है। देखा हुआ है। उसमें हम्म। उसमें ड्रिल से होल करना है दीवार के अंदर, और थोड़ी सी वो आधा इंच दीवार के इस तरफ दोनों रहेगी, आधा साइड। इंच दीवार के उस तरफ रहेगी, और वो फ्लोर को टच करेगी, ठीक है? याद रखना, फ्लोर के टच करती हुई जाए वो। ये एंट्री जरूर खोलनी है जब आपने ब्लॉक की डोर, नेगेटिव एंट्री तो ब्लॉक कर दी है, अब उसको फिर पॉजिटिव आने के लिए रास्ता भी देना पड़ेगा एनर्जीज को, ठीक है? वो आप अपने ग्रिड के अंदर देख लेना कौन से वाली डायरेक्शन में अपने को मिलती है। जी जी, जांगड़ा साहब बोलिए प्लीज। इसमें वर्चुअल एंट्री ओपन करेंगे तो मतलब मैपिंग करके, जोन डिवाइड करके उतने ही लेंथ में लेनी है वो एंट्री, पर्टिकुलर जोन बिल्कुल में। सर, बिल्कुल 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 उसी जोन में लेनी है आप। 3 4 मतलब दोनों जैसे कंबाइन कर सकते हैं ना सर इसमें दोनों। आप 3 में भी डाल सकते हो, 4 में भी डाल सकते हो, 3 और 4 दोनों में भी डाल सकते हो, दो रोड भी डाल सकते हो एक ही डायरेक्शन में, ठीक एक है? आपने गेट भी दिया था ना पिक, वर्चुअल एंट्री खोलने के लिए, जैसे गेट भी, आई मीन वो ओपन डोर की पिक लगाने के लिए। हाँ, वो 7 फीट का आप एक क्या बोलते हैं, फ्लैक्स बनवा सकते हो, या फिर प्रिंट करवा सकते हो उसको, वो डोर वहां पे बना सकते हो, क्योंकि कई जगह पे ऐसा हो सकता है कि भाई ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई किराए के मकान पे रह रहा है, ठीक है? तो वो क्या करे, तो उसके लिए ये है। डन। दूसरा वर्चुअल एंट्री होगी। तीसरा हमारा फिर सेकंड नंबर पे एंट्रीज के बाद आती है टॉयलेट, जहां से सबसे ज्यादा क्रिटिकल केस मिलेंगे ना, जो प्रॉब्लमेटिक चीजें मिलेंगी, वो सिर्फ तीन तीन चीजें, मेजर चीजें मिलेंगी, मेजर, जो लाइफ में जो मेजर प्रॉब्लम दे रहे होंगे ना, एंट्री, टॉयलेट, किचन, और चौथे नंबर पे गड्ढा। कोई कोई गड्ढा खोदा हुआ है साउथ वेस्ट के अंदर, या फिर कई ऐसी डायरेक्शन में जहां पे वो पानी कलेक्टर इकट्ठा हो रहा है, और वो गड्ढा, वो नहीं बना देते क्या, चैम्बर बना देते हैं गलत डायरेक्शन के अंदर, वेस्ट STP बना देते हैं कुछ लोग, तो वो हो सकता है।
तो अब इसके लिए क्या है, सेकंड नंबर टॉयलेट के लिए, टॉयलेट अगर आपकी ESE ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और WSW, इन तीनों जोन के अलावा कहीं पे भी टॉयलेट आए तो उस डायरेक्शन के अंदर आपने मेटल स्ट्रिप से उसको भी ब्लॉक कर देना है, उसी जोन की मेटल से, सर ठीक है। EST साउथ साउथ वेस्ट और WSW वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, नहीं सॉरी, WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट के नेक्स्ट जोन आएगी W5 के बाद, वही है एल्यूमिनियम, आपकी एल्यूमिनियम वाली स्ट्रिप, और उसके बाद आपकी स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास और फिर आपकी आयरन, यही स्ट्रिप्स हैं। अब इसके बाद क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, उस एनर्जी को एनहांस भी करना है। अगर सपोज करो कोई आपका, ये तो क्या ब्लॉक कर दिया आप लोगों ने टॉयलेट, उस टॉयलेट को ब्लॉक करने के बाद वहां की एनर्जीज को आपने एनहांस करना है। एनहांस करना है तो वहां पे उस डायरेक्शन के तीन, वो मैडम ने दिखाए थे ना आपको, 3 स्टड्स दिखाए थे मेटल के, वो जोड़ा आता है स्टड्स। आप उसमें क्या बोलते हैं, अमेजोन पे सर्च करोगे वास्तु स्टड्स, ठीक है। यही यही मेटल की आती है वो भी, ठीक है, 2-2 इंच के आते हैं वो, इसी मेटल के आते हैं, मतलब जोनल मेटल के, जैसे ब्रास और कॉपर, आयरन, स्टेनलेस स्टील, सारी मिलती है। तो ये 3-3 स्टड्स भी डाल डाल दो आप उनके साथ ही, टॉयलेट के साथ, तो वो ये वहां की स्टड डालने वाला थोड़ा वो लास्ट क्लास में भी डाउट रह गया था सर, ये पूछे जैसे ये 3 स्टड कितने एरिया में डालना है और कैसे डालना है? ये मैडम है ना, आपकी वो जो जोन बनती है ना, उस जोन में आप डाल सकते हो, उसी जोन में। जैसे आपका 3E4 है, ठीक है, E3 E4 है, E3 E4 के अंदर आपका टॉयलेट आ गया, ठीक है। E3 E4 को आपने उस टॉयलेट को ट्रीट कर दिया, वहां स्टेनलेस स्टील डाल दी ना, स्ट्रिप स्ट्रिप डालने के बाद उसकी वहां की एनर्जीज को एनहांस करना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है। तो 3 स्टड भी डाल दो साथ में ही, वो मेटल स्ट्रिप से अंदर की तरफ, घर की तरफ, अंदर मेटल स्ट्रिप के अंदर नहीं, मेटल स्ट्रिप के बाहर, मतलब घर के अंदर की तरफ, शीट के अंदर नहीं, शीट से बाहर। वो अगर लगवा दिया पट्टी सर, तो उसके बाद कहाँ पे लगना है फिर, टॉयलेट में? पट्टी के साथ साथ घर के अंदर की तरफ, अंदर की तरफ लगना है। हाँ, एक आधा इंच जगह छोड़ दो, और तीन तीन एक डायमेंशन में ही लगा दो, तीनों ही को, वो ड्रिल मार मार के, ड्रिल से होल करके वही पे लंबी डालनी है नहीं नहीं नहीं, पट्टी के ये साथ, पट्टी के पट्टी साथ से ही बाहर 1 के इंच साइड। बाहर की तरफ डाल दो, 3 स्टड ऐसे लंबाई में, हाँ, मतलब आप ड्रिल जैसे ऐसे मारोगे, उसमें डाल दो। हम लोग एंट्रेंस करते हैं सामने, तो वो लगाएंगे, तो उससे आने आते एंट्रेंस करते हैं, तो पट्टी लगेगी, उसी हाँ यहाँ पे लग देना है बस। हाँ, ठीक है, पट्टी के साथ साथ हाँ, सामने की समझ तरफ, गई। ठीक है। और ऊपर से व्हाइट सीमेंट आ जाएगा, वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। हम्म। एक ही लाइन यही में लगाएंगे आपने, तो भी चलेगा ना सर? मैडम चलेगा, 2-2 इंच की दूरी पे, खाली 3-3 इंच की दूरी पे भी, खाली पास पास में डालना है उनको, नजदीक। पास पास में डाल दो, हाँ नजदीक डाल दो, ठीक है। ये हो गया आपको, जो डायरेक्शन जो आप एक्चुअली क्यों किया ऐसा, क्योंकि वो हमने काट दी ना जगह को, हमने वो प्लॉट का साइज छोटा हो गया ना हमारा, हाँ, जब हमने टॉयलेट को काट दिया, शीट को, उस जोन को काट दिया, तो उसको फिर फुलफिल करने के लिए उस प्लेस को हमने स्टड्स डाल दी, ठीक ये है। ऐसे सर दरवाजे के भी साइड में डालते हैं हम, अगर गलत ये हो और पट्टी डाल दी समझिए, इसमें ईस्ट में, तो वहां पे भी दरवाजे, डालना ही है ना? E3, अगर E3 E4 की एंट्री है ऑलरेडी, तो फिर हमने क्यों वहां पे स्टड्स डालने, क्यों पत्ती डालनी। नहीं, अगर गलत एंट्री रहेगी किसी की, वो छोड़ के। अगर गलत एंट्री है तो वो डायरेक्शन ही गलत है ना, तो उसको एनहांस क्यों करना हमने। ये तो सिर्फ हम्म। हमने वो है कि कोई नेगेटिव हो गया, कहीं पे टॉयलेट आ गया, हमने उस जगह को काटा, जो जगह ओके। कट गई, हाँ, ठीक है। उसको अब इनहांस नेक्स्ट करना आ है। रहा हूँ मैं, हाँ नेक्स्ट आ रहा हूँ, इसी को मैं रेगुलर कर रहा हूँ आगे ही। कोई आपके फ्लोट के अंदर वो डायरेक्शन कट कट लग जाता है, ठीक है, कट गई, कटा हुआ जोन है,
कटे हुए जोन को भी बैलेंस करने के लिए वहां पे उस डायरेक्शन के स्टड्स डाल दो 3। ठीक है, साउथ वेस्ट कट गया। साउथ ठीक ईस्ट है, कट है तो कॉपर के डाल दो साउथ ईस्ट में। कॉपर के 3 स्टड्स साथ साथ डाल दो, 2-2 इंच की दूरी पे डाल दो, जैसे मर्जी डाल दो, जैसे ठीक लगे। दीवार के वहां पे डालना पड़े जैसे कट एरिया में? फ्लोर 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 के अंदर डालना है? फ्लोर के अंदर फ्लोर में। के अंदर, फ्लोर के मतलब अंदर दीवार से लगा के फ्लोर के अंदर डालना है, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, अंदर, Zone में। अंदर की तरफ। हाँ, दीवार से दूर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है, खाली वो जोन आना ऐसा चाहिए ना सर। आपको ये पता होना चाहिए। साउथ वेस्ट था हमारे, साउथ वेस्ट छोटा हो गया तो वहां पे 3 होल मारो, ड्रिल मारो फ्लोर के अंदर, 2-2 इंच के स्टड्स आते हैं, सेट ही आता है वो 3 का, वो डाल दो। दूसरा, मार्केट में स्प्रिंग भी मिलते हैं, जोनल स्प्रिंग। ठीक है, जोनल स्प्रिंग भी आते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपके वो, अगर कोई जगह आपकी मतलब बड़ी हुई है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई जगह घटी हुई है तो वह क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें कहते हैं जी जैसे क्लॉक साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, जैसे अगर कटा हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट में तो जैसे कहते हैं शिखी है, तो शिखी पे हम लोग ड्रिल कर सकते हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट अगर आपका कटा हुआ है तो वहां पे आप बिल्कुल कर सकते हो, पर वो देख लेना कि बिल्कुल वो दीवार के सटा के कर देना, दीवार वही के कह रहे हैं सटा ना, के। क्योंकि कटा क्योंकि कोई, अगर वो उस हिसाब से, देखो हाँ। एक बात याद रखना, कटा हुआ कोई भी जोन के अंदर ऐसा नहीं है कि वो देवता ही कट गया। उस देवता के पास स्पेस नहीं है, कम स्पेस है। देवता सारे ही हैं, 45 के पावर 45 कम आपके होगी, घर में। मतलब समझ लो पावर कम होगी। हम्म, ठीक है, अगर नॉर्थ जोन ईस्ट में कटने भी का अगर मतलब, कर देते हैं तो ड्रिल कर सकते हैं ना, मतलब मैं पूछने का मतलब ये था कि नॉर्थ ईस्ट है अगर तो वहां पे भी ड्रिल कर सकते हैं ना, मतलब कह बिल्कुल सकते हैं ना कर कि शिखी है तो सकते हो। शिखी पे नहीं करना चाहिए, या होल या कुछ उस तो तरह से। सीखी सीखी को सीखी आप है ना, वासुदेव की अगर एक्चुअल पिक्चर देखो, गोलाई में सर है ना, तो सर के हम्म। ऊपर की तरफ मैं बोल रहा हूँ, वहां पे आप दीवार के साथ साथ कर देना। ओके। आधा इंच का गैप हो जाए दीवार से, पापा को आधा कॉल इंच कर चुका है। आधा इंच के गैप पे, ठीक है, दीवार से। मतलब एग्जैक्ट जो जोन है उसी ठीक को है, सेंटर लेके, एग्जैक्ट जोन को सेंटर लेके उसी पे आधा इंच गैप छोड़ के कर सकते हैं उसको। हाँ जी हाँ जी, कर सकते हो। और दूसरा जैसे वहां पे आप साउथ स्वास्तिक वेस्ट में लगा कह रहे हो सकते कि हो। अगर जैसे साउथ वेस्ट में आप कह रहे हो, साउथ वेस्ट में जैसे कई लोगों के यहाँ जैसे चैम्बर होते हैं नॉर्मल, हाँ, टॉयलेट है, टॉयलेट के जो नॉर्मल चैम्बर होते हैं तो वो भी हम्म, इफेक्ट करते हैं क्या? या जी जिसका भी अगर साउथ वेस्ट के अंदर गलती से चैम्बर आ गया, टॉयलेट आ गया, गड्ढा आ गया ना, गड्ढा, ठीक है, हम्म। तो उसकी जिंदगी तो जहन्नुम होनी ही होनी है। नहीं नहीं, पूछने का रीजन ये है कि साउथ जैसे वेस्ट, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में नहीं, जैसे अगर डक्ट होते हैं, जैसे घरों के सेंटर में डक्ट जैसे है अगर, वो साउथ वेस्ट पे है अगर, हम्म और उसी में चैम्बर होते हैं हम्म, नॉर्मली। तो वो कट, डक्ट का मतलब हो गया कट, और चैम्बर हो गया हम्म। अलग से। चैम्बर तो आपका वो हो गया कि टॉयलेट का वो, देखो हाँ। 1-1.5 फीट का है तो कोई वो 1-1.5 फीट का हम्म। होगा, फिर तो उसको आप कवर करके येलो कलर का पेंट कर दो उसके ऊपर। ठीक है, ओके। ओके। और उसको उसके चारों तरफ हो सके तो ब्रास की स्ट्रिप लगा दो, हम्म। उसकी गटर के ढक्कन को चारों तरफ से ब्रास की उससे ब्लॉक कर दो। ठीक है, दूसरा ये है कि आपको 2 चीजें मिलती हैं एनहांस करने के लिए, एक तो स्टड्स मिलते हैं, दूसरा पिरामिड मिलते हैं, तीसरा आपको स्वास्तिक मिलते हैं। ठीक है, मेटल के स्वास्तिक उस डायरेक्शन के लगा सकते हो आप, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव करने के लिए। मतलब ब्रास के सिर्फ लगा सकते, और टॉयलेट के जैसे अंदर, हाँ, मतलब टॉयलेट है, टॉयलेट के साउथ बाद डक्ट है तो साउथ वो में, उसमें। तो टॉयलेट के अंदर नहीं लगाना, आप टॉयलेट की दीवार के बाहर लगा सकते हम्म। हो, रूम के अंदर। ठीक है, नहीं, रूम में जाएगा या पीछे डक्ट में जाएगा? अंदर की तरफ आएगा ना, डक्ट में क्यों जाएगा, डक्ट के सर ये बाहर। स्वास्तिक मतलब स्वास्तिक हम फ्रेम करा के भी लगा सकते हैं या फिर दीवार पे ही चिपकाने हैं? जैसे कई लोग फ्रेम करा फ्रेम लेते हैं ना, शीशे में फ्रेम करा फ्रेम लेते हैं। दोनों ही ठीक है। बल्कि मैं फ्रेम करा रहे हो ना, एक्चुअली मैं तो कहूंगा कि भी मेटल के लगाओ यार, उसी डायरेक्शन के मेटल के लगा दो। नहीं नहीं, मेटल के फ्रेम करा लेते हैं ना, वो पतले पतले मेटल के फ्रेम करा लेते हैं लोग। मैंने देखा है बहुत, मतलब भी ठीक मेटल के। चलेगा वो,
वो भी चलेगा, उस कोई दिक्कत हाँ उस डायरेक्शन की मेटल का फ्रेम करा के लगा लेते हैं। सर नहीं। ये लगा साउथ लो वेस्ट कोई में दिक्कत अगर टॉयलेट रहेगा, तो अभी बॉम्बे में तो सभी एक साथ में रहते हैं, नहीं। बराबर ना? तो अगर ऐसा किसी को जी। आता है तो फिर वो दीवार बाथरूम में अगर येलो टाइल्स बिठा दे, नहीं तो बाहर की तरफ सोसिक नहीं लगेंगे उसको तो। हाँ नहीं 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 मैडम, उसको ब्लॉक करो ना ब्रास की स्ट्रिप से। हाँ, वो तो करेंगे सर, उसके और अलग क्या कर सकेंगे ऐसे पूछ रही हूँ। वो तो करेंगे ही ना उसके और उसके उसके और दो काम और कर सकते हो, वहां पे स्टड बिठा दो 3 ब्रास के। बराबर, आपने अभी बोला वैसे, ब्रास के। हाँ स्टड के बिठा दो। अगर वो भी नहीं कर सकते, दो पिरामिड रख दो, कॉपर के आते हैं। हाँ, आपने पिछली बार बोला था दोनों साइड ब्रास से। ब्रास के भी आते हैं। और ऐसे वाला पिरामिड आता है, उसमें 3 हिस्से होते हैं। एक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एक तो टॉप होता है, बीच में उसके 9 होते हैं, नीचे नीचे 81 होते हैं। 3 पिरामिड का सेट होता है, और तीनों एक दूसरे के ऊपर बंद हो जाते हैं, और फिर वो रख सकते हो आप। तो वो कहाँ पे चिपका दे फिर? वो टॉयलेट में रहेगा, वो लेफ्ट में। दीवार में चलेगा? हाँ टॉयलेट टॉयलेट में एक लेफ्ट में एक राइट में शीट के। अच्छा, आप फोटो डाल दीजिए फिर। तो मैम सर टॉयलेट के मैं अंदर डाल रख दूंगा। सकते हैं टॉयलेट? है नहीं सर? नहीं, बाजू में दीवार में पिरामिड लगाना रख है। सकते नहीं, पिरामिड पिरामिड रख सकते टॉयलेट हो में आप, रख कोई सकते दिक्कत हैं? अच्छा, शीट के एक लेफ्ट राइट नहीं। में रख ऐसे। सकते हो जी, लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है। तो सर किसी चीज पे मतलब पिरामिड दीवार पे रख पिरामिड दें क्या या है? फिर जमीन पे ही रखने हैं? जैसे दीवार पे स्टैंड लगा के जमीन पे रख दो। जमीन पे रखने हैं? देखो देखो जमीन पे ये होता है कि कई बार है ना, वो क्लीनिंग कराने में करने में दिक्कत हो जाती है, फ्लोर को साइड साफ हाँ हाँ साइड करते हैं सर, ना, में वो धोते डिजाइन हैं। पानी लगा। वानी तो जाता रहता है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आप एक छोटी छोटी सी वो स्लैब लगा के, स्लैब मिलती है जो दीवार पे लग हाँ, जाती है ना, दीवार पे लगा छोटी के छोटी छोटी सी प्लास्टिक की स्लैब या लगा कोई के भी, उस पे रख देना। वहां वहां लगा दो। जिससे यस। हाँ, जिससे जमीन पे भी नहीं रहेगा और वो साफ भी रहेगा ना। साफ भी रहेगा, नहीं तो नीचे तो ना फ्लोर पे गंदा हो जाता है ना, फिर वो गंदगी, फिर वो थोड़ा सा वो अनहाइजीन हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्शनल कलर की लाइटें भी लगा सकते हो, फोकस लाइटें लगा सकते हो डायरेक्शंस की, अगर जोन छोटी है ना। ठीक है। अब इसके बाद है स्टेयर्स। स्टेयर्स के लिए मैंने बताया था सर आपको, आपने 3 तरह की बताया स्टेयर्स। नहीं सर, मतलब इसमें एक चीज ये बताइए। लाइट लगा दें, जैसे रेड कलर की साउथ ईस्ट में बोलते हैं, लेकिन वो हर कोई नहीं लगा सकता। उसके लिए कुंडली भी देखनी है, ऐसे लगवा देती है? अरे तो मैं देखो, अगर किसी का पैसा फंस रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लिक्विड रहता नहीं, पैसा आ ही नहीं रहा, तो 100% उसका साउथ ईस्ट खराब ही है ना। साउथ ईस्ट के अंदर आपने देखा कि वो वहां पे मतलब ब्लू कलर आ रखा है, या फिर साउथ ईस्ट कटा हुआ है, या फिर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो प्रॉब्लम मैच हो गई। तो फिर तो हमने ट्रीट करना ही है ना। फिर क्या हिट देखेंगे हम उसका? ठीक है सर, ठीक। हिट तो में क्या भेजा है? प्रैक्टिकल सर्विसेज है ना। आप मेरी बात सुनो, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, 150 वो घर देख लोगे, उसके बाद तुम्हें हिट हिट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हिट हम देखते हैं जब गंभीर वाली हमारे समस्या ही नहीं समझ में आ रही। आज की डेट में तो जाते ही समझ में आ जाती है, ले भाई इसका तो ना, जिसके नॉर्थ में टॉयलेट बनी हुई है ना। तो फिर आप जाते ही बोलोगे ना, नौकरी नौकरी छूट गई होगी, या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रही, या फिर नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, या कस्टमर नहीं आ रहे, बोलोगे ना सीधे ही जाते ही। या फिर कहोगे लो पहले तुम्हारा हिट देख लूं मैं पहले। नहीं तो इसमें समझ रहे हो जैसे मेरी आप कह बात? रहे हो कि हम स्ट्रिप भी डाल देंगे, स्ट्रिप डालने के बाद भी मतलब डबल डबल रेमेडी कर सकते हैं क्या? जैसे स्ट्रिप डाल दी या स्टड डाल दिए, अगर कटा हुआ है उसके बाद अगर रेड या जो भी जोन का लाइट अगर हम लगाएंगे तो दोनों काम कर देखो सकते हैं या एक ही करना चाहिए? मेरी बात सुनिए, अगर आप एक के ऊपर एक और रेमेडी कर रहे हो ना एक ही जोन के अंदर, तो वो नेगेटिव हम्म। नहीं करेगी, ये याद रखना। मतलब पॉजिटिव ही रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाएगा ही, मतलब घटाएगा नहीं। हाँ हाँ, वो पॉजिटिविटी को एनहांस ही करेगा, घटाएगा नहीं। ठीक है। कभी भी कभी भी है ना, ये रेमेडीज नेगेटिविटी नहीं करती। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने नेगेटिव चीज को ब्लॉक करने के लिए तो किया है, या डायरेक्शन को बढ़ाने के लिए किया है? उसके पीछे इंटेंशन क्या है हमारी? तीसरी इंटेंशन हो तो बताओ। नहीं, ठीक है। ज्यादा अब करने इसके बाद ज्यादा स्टेयर्स की बात करते मतलब हो। अगर ज्यादा कटाए तो 2-3 समझ कर गया देंगे सर। तो हो जाएगी।
ज्यादा बढ़ जाएगी तो ठीक हो जाएगी। इसके बाद स्टेयर्स की बात करते हैं। स्टेयर्स 3 तरह की मिलती है अपने को बेसिकली, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक सीधी। ठीक है। स्टेयर्स मतलब स्टेयर्स होता है कि वजन होता है, वेट, इट्स अ वेट, किसी भी डायरेक्शन में वो वेट है। तो स्टेयर्स आपकी नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलती, ठीक है, नॉर्थ में नहीं चलती। ठीक है, कोशिश करना ईस्ट में भी ना हो। मतलब आप सोच लो कि नॉर्थ वेस्ट में तक ला सकते हो, उसके बाद ईस्ट तक आपकी स्टेयर नहीं चलेंगी। इसके अलावा आपकी अगर बाई चांस आ भी गई किसी जोन के अंदर, ईस्ट वाली जोन में आ भी गई स्टेयर्स, तो वहां पे आप एंटी क्लॉकवाइज वहां पे स्प्रिंग दबा सकते हो। दोनों जो नीचे वाला पाया है ना उसका, बिल्कुल पहला स्टेप है उसके नीचे एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग दबा दो। सर वो उस स्प्रिंग डायरेक्शन का रखने कलर से नहीं होगा या दबाना ही पड़ेगा, माना या पड़ेगा। वहां रख दे तब भी हो? पहले पाए के नीचे गड्ढा खोद के। तो नहीं, जैसे किसी के नीचे, उसके नीचे किसी का फ्लोर है, तो फिर तो हम नीचे तो नहीं दबा सकते, लेकिन उसमें रख। अरे स्प्रिंग कह रहा हूँ तो मैं शॉकर थोड़ी बोल रहा हूँ ट्रक के। अरे नहीं, वो स्प्रिंग ही ठीक, तो मतलब वो लेंटर में दबानी पड़ेगी, लेंटर में, लेंटर में सीढ़ी तोड़ नहीं, के। सीढ़ी सीढ़ी इतनी बड़ी सीढ़ी है, 1 इंच 6 अच्छा, इंच की सीढ़ी के सीढ़ी है। अंदर ही दबा सकते हैं, कहने को तो है, सीढ़ी के अंदर दबा सकते हैं। 6 इंच की सीढ़ी है। सीढ़ी के हाँ जी, हाँ नीचे गड्ढा खोदोगे ना, नीचे की तरफ, हाँ हाँ। नीचे की तरफ जहाँ पे वो खत्म हो रहा है, थोड़ा सा गड्ढा खोद के नीचे की तरफ रख दो, या वहां पे आप कछुए भी रख सकते हो, पीतल के कछुए। अच्छा, वो सीढ़ी पे रख सकते हैं या दबाने हैं वो भी? सीढ़ी के दबाने दोनों साइड रखने में हैं आता वो। है। है सर, हाँ दबाने दोनों हैं या साइड रखने हैं? मैडम, दोनों साइड दबाने हैं नीचे। उसकी पीठ है ना अच्छा कछुए की, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, ग्रुप में वीडियो भी भेज दूंगा अच्छा, आपको, कोई पीठ, दिक्कत नहीं। पीठ ऊपर रहेगी ना? पीठ पर टच होनी चाहिए उसकी पहले फ्लोर के नीचे। ठीक है, आ गया समझ में? कोई डाउट है बताओ। नहीं सर, मैं समझ गया, वो सीढ़ी को तोड़ के जहाँ लेंटर है वहीं पे रख के फिर दोबारा सीढ़ी उसको भर दिया जाए, बेसिकली आप ये कह हाँ रहे हाँ हाँ, यस यस यस। हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग एक ही लगानी है ना, बीच में लगा दे, और कछुए दो? दो 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 अच्छा, स्प्रिंग स्प्रिंग भी भी दो, लेफ्ट एक राइट? लेफ्ट में, लेफ्ट अच्छा राइट, अच्छा। एंटी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर क्लॉकवाइज है, अगर वो नॉर्थ में या कहीं ईस्ट में सीढ़ी है तो फिर क्लॉकवाइज लगा दे। अगर नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक अगर कोई भी सीढ़ी है, वो इनवैलिड है, बनती नहीं है वैसे तो। ठीक हाँ तो है, सर वहाँ बाई चांस बनी गई, एंटी क्लॉकवाइज लगानी बाई है और चांस क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ठीक है, ठीक बाई है। चांस वहां आ ही गई, किसी ने बनाई दी गलती से, तो फिर वहां पे एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा देना नीचे। या फिर टोरटोइस मंगा लेना, मेरे ख्याल में 300 200 ग्राम के आते हैं वो टोरटोइस, पीतल के। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, आज ही भेज दूंगा। उनका फेस भी इसके सर बाद कोई डायरेक्शन होता है कि इसमें रखना है, या कहीं भी फेस कहीं भी कर सकता है? उसका फेस ब्रह्म स्थान की तरफ कर दो, ठीक। कछुए का। ठीक है, अब इसके इसके बाद मतलब देखो, जो आपके AK-47 वाली जो प्राइमरी चीजें हैं यही है, आपको यही देखनी है। बाकी आपके जो पानी की टंकी है छत के ऊपर रखी है, ठीक है, पानी की टंकी देखो, पानी है ना जमीन के ऊपर, वजन है, जमीन के नीचे वो पानी है। तो जमीन के नीचे वाला पानी नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जमीन के नीचे कहीं पे भी पानी डाल दिया आपने, वो सारी जोन खराब कर देगा। ठीक है, तो सर क्या डालने से उसके तो लिए खराब? सर आप छत का पानी पृथ्वी तत्व हो जाएगा, बेसिकली भारी हो जाएगा। करेक्ट, या छत का नहीं, उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर भी रख दिया आपने तो भी, कोई पानी की टंकी है फ्लोर पे ही अच्छा रखी अच्छा। होती है कईयों की, हाँ जी, हाँ जी। कईयों को तो फ्लोर पे ही रख लेते हैं, इस कोने में रख दो टंकी। तो सर इसके कलर का भी इफेक्ट आएगा ना, तब पानी की टंकी का छत पर रखी है तो? हमेशा कोशिश करना व्हाइट कलर की पानी की टंकी आए, हाँ कोशिश जी, हाँ करना। जी, हाँ जी। और नॉर्थ वेस्ट से लेके अगर ईस्ट तक आती है तो वो काली भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन वो अलाउड नहीं है ना, अलाउड ही नहीं है। अब वो छत के ऊपर नहीं, वहां पे आपका ना वेट हो गया, वो वजन आ गया,
तो उसको उसको आप देखना कि कंसीडर करना कि उस हाँ तो वो डायरेक्शन में अलाउड नहीं है ना, कलर ही नॉर्थ। करा दो। अरे रखी थी किसी ने, क्या करोगे? कलर तो कलर थेरेपी तो दे दो, उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। उसको चारों तरफ से मेटल्स के साथ ब्लॉक भी कर सकते हो। ठीक है। अब अभी टॉयलेट अभी की बताओ रेमेडी कर रहे हैं, इसकी। टॉयलेट की रेमेडी करते हैं, स्ट्रिप लगाते हैं, टेपिंग करते हैं। तो हाँ किसी किसी केस में तो पॉट होता है फ्लोर पे, किसी में होता है हाँ वॉल जी हाँ जी। हैंगिंग। एक एक पी ट्रैप होता है, एक एस ट्रैप होता है। एस ट्रैप होता है दीवार वाला, और पी ट्रैप होता है जो जमीन पे इंस्टॉल होती है, वो पाइप पाइप जमीन पे आती है, एक दीवार पे पाइप जाती है, फ्लश होके सीधा दीवार के थ्रू बाहर चला जाता है ना, वही बात कर रहे हो ना आप जी जांगड़ा जी? जी जी जी। हाँ ठीक है। तो उसमें जो स्ट्रिपिंग करेंगे या टेपिंग करेंगे, उसमें क्या पोजीशन रहेगी? उसमें भी फ्लोर पे ही रहेगा उतना एरिया? देखो जो जो दीवार वाला है, जो दीवार के अंदर वो पाइप दीवार के अंदर गया है, तो आप दीवार को भी ब्लॉक कर दो, फिर वो तीन तरफ नहीं, वो चार तरफ कर दो, ऊपर ले जाके ऐसे ब्लॉक कर दो पूरा। क्योंकि फ्लोर पे तो उसमें टच ही नहीं है ना कहीं पे भी। फ्लोर पे टच नहीं है, आपने क्या करना है, फ्लोर से ले जाके उस पोर्ट को फ्लोर पे भी कट कर ब्लॉक करना है, और फिर दीवार पे भी ले जाना है, और ऐसे ब्लॉक करना है दीवार पे भी पीछे की शीट तक। ये पीछे तो विंडो रहती है ना सर, तो मतलब ये विंडो तो इंडियन शीट की तरह हो गया ये, फिर चारों तरफ से। हाँ वो चारों तरफ से रहेगा मैडम, विंडो से नीचे 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 कर सकते हो, जहाँ पे हाँ वो तो पाइप घुसा ये हुआ ना। करेंगे ना, हाँ जो फ्लोर है छोटा फ्लोर कर से लो कोई। लेके ऊपर तक जाएगा ना वो। हाँ हाँ ऊपर तक जाके ब्लॉक हो जाएगा, क्रॉस ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। वो वो पूरा ऐसा वो दीवार वाली, हाँ, नहीं पीछे वो तो विंडो दीवार आता है वाली ना शीट वो के लिए है। अपना, तो दीवार के पूरा इससे विंडो पूरा नहीं आएगा मैडम, पूरा पूरा नहीं, जहां तक पूरा विंडो विंडो चालू कभी होता है वहां से। वहां तक कर दो, जहां तक हो सके हाँ वहां तक कर दो, ठीक। जहां तक हो सके वहां तक कर दो। वो जो मेन है हमारा, वो जो होल है ना, जो ड्रेन वाला होल है, हाँ वो क्या मेन तो है ये, हमारा वो है। हाँ नहीं सर बोल रहे हैं ना जांगरा सर, कि वो आजकल वो वैसे ही आते हैं ना, वो फ्लोर पे रहते नहीं है, हैंगिंग में ही रहते हैं स्ट्रैप आजकल है, हाँ स्ट्रैप शीट है, मतलब होटल्स में या फिर खैर अब तो घर में भी वही आती है, क्योंकि नीचे हाँ क्लीनिंग की वही दिक्कत आती वही थी पहले। लगाते हैं। हम्म वॉल हंग बोलते हैं उसको, वॉल हंग शीट। हम्म। तो और उसको एक सर स्क्वायर जो शेप में पूरा कर देना। एंट्री की जो बात कर रहे हैं, मैप हम किसी का भी देखते हैं तो नो डाउट मतलब बिना किसी सेकंड ऑप्शन के पहले, मतलब हम अगर एंट्री गलत है तो उसको ब्लॉक करके वर्चुअल एंट्री ओपन करा दें हर केस में। बिल्कुल हर केस में। सर एक सर इसका वर्चुअल, एग्जाम्पल दिखा दीजिए हाँ, हाँ एक किया बार हुआ। ठीक है मैडम। वर्चुअल एंट्री मतलब कैसे हाँ करवाते हैं एक वर्चुअल बार एंट्री बता कैसे दीजिए। करना है, अभी जैसे वर्चुअल मेरा ही एंट्री का डोर है नॉर्थ में। मैडम मैडम वर्चुअल एंट्री के लिए मैंने एक वीडियो डाला है ग्रुप के अंदर, वो ओपन करके देख लेना आज, ठीक है सर, देखते हैं। उसमें है ऑलरेडी। सर वो जो ठीक है, फिर भी नहीं मतलब समझ फिर से ले लो। ड्रिल करके लगाते हैं वो वही है क्या? हाँ वही वही वही, आर पार, दीवार के आर पार। और इसके बाद हमने बात की स्टड की एनर्जी एनहांस करने के लिए। सर उसमें एक दीवार, स्टड बोले बोले। मतलब हम स्टड लगाते हैं तो हमने मेटल प्लेस कर दिया उस जोन का, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। और अगर हम उस मतलब उस जोन में मेटल ही रख दें बड़े फॉर्म में, तो वो मतलब क्या, मतलब अलग रिजल्ट देगा या सेम रिजल्ट देखो मिलेंगे? सेम रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे, पर स्टड्स अंदर डालने से थोड़ा सा रिजल्ट्स जल्दी आते हैं, क्योंकि वो मतलब है ना, हमने जमीन के अंदर कार्रवाई करी है, मतलब एक्चुअली क्या है, जमीन अ, एक तो अब हमने एक ऊपर से डाल दी, एक हमने पेट में डाल दी चीज सीधी, अच्छा। मतलब वो देवता को चिल, मतलब एक एक तो हमने ऊपर हाथ में रखी चीज, और हम्म। एक हमने मेटल को मेटल में मिला दिया, पृथ्वी तत्व को पृथ्वी में ही मिला दिया, पृथ्वी से निकले ना सारे मेटल, जी। तो उसमें हमने उसको मिला दिया। आप देखोगे ना, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ आपको, समय के साथ है ना, समय के साथ ये मेटल्स खत्म भी हो जाते हैं, अंदर अंदर डिजोल्व भी हो जाते हैं, याद रखना।
5 7 सभी 10 नहीं 15 होंगे साल के सर, बाद। आयरन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि हम पत्ती डालते हैं ना मेटल की, मेटल की पत्ती डिजोल्व हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम बाथरूम की टाइल्स को हम एसिड से वॉश करते हैं ना, एसिड से वॉश करते, टाइल्स है ना, फ्लोर टाइल्स हमेशा एसिड से ही वॉश होती है, तो वो जल्दी खत्म कर देता है। और इसके अंदर एल्यूमिनियम, कॉपर और ये लोहा तो इतनी स्पीड से खत्म होता है कि पूछो ही मत। 7 8 महीने बाद मैंने एक जगह विजिट करी, 7 मंथ हो गए थे, तो वो कह रहे थे भैया फिर से प्रॉब्लम आ रही है, पैसे रुक नहीं रहे। मैंने कहा ठीक है जी, मैं विजिट कर लेता हूँ। मैंने विजिट करी, देखा वो है ना पत्ती वो खत्म ही हो गई थी, गली गई थी। वेस्ट की पत्ती, वेस्ट में टॉयलेट था, और वो ना एसिड, एसिड से एक्चुअली होता क्या है, हम व्हाइट सीमेंट डालते हैं देते हैं ना, पर उसमें थोड़ा सा गैप गुप रह के वो है ना, वो पत्ती कहीं कहीं से खत्म ही हो गई, बिल्कुल ही जर लग के खत्म। सर वो मतलब डिपेंड भी करता है, मतलब कैसे फिनिशिंग से हमने उसको इंसर्ट किया है। आप कैसे भी कर लेना, कैसे भी कर लेना, होगा क्या, वो कहीं कहीं से भी दिख रही होगी ना थोड़ी बहुती, कहीं से भी दिख रही होगी, हम्म। जहां से दिख रही होगी बस वहीं से पकड़ लेगा वो, वहां से खाना शुरू कर देगा उसको। पर ध्यान ठीक है रखना, सर। ये होगा, घबराना नहीं है। दोबारा से प्रॉब्लम आ सकती है, आ सकती है, तो उसके रीजन यही है कि भाई वहां पे आपकी जो आपने रेमेडी करी थी, हो सकता है उसके साथ कोई छेड़खानी हो गई हो, छेड़छाड़ हो। चलो अभी आगे आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को नवतारा चक्कर पता है सबको? एक एक जो एनर्जी एनहांस करने के लिए फोकस लाइट भी यूज करते हैं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको उसको भी मतलब एनर्जी एनहांस में ही कंसिडर करेंगे ना, मतलब जैसे लाइटिंग कहीं भी बिल्कुल किसी सर, एरिया में दे देते हैं तो बढ़ा देगा उसको, पर मतलब मनोज जी बढ़ाएगा सबसे नहीं। बेस्ट करेगा, वो काम करेगा, लाइट काम करेगी, बट सबसे बेस्ट रेमेडी जो है स्टड्स डाल दो, सबसे बेस्ट काम करता है मेटल। ठीक है। और मेटल भी आप लोगों ने देवता कर ही लिए, देवता सारे याद हो गए सबको कि नहीं? देवता किस किस को याद है? चलो एक मेरी तरफ से मैं एक पूछ रहा हूँ, देवता याद करे किसी ने? 45 देवताओं के नाम कौन बताएगा बिना इतनी जल्दी देखे? कहाँ याद होंगे सर? वो अच्छा 4 तो कोशिश याद करो। है, भूधर। किसी को याद है हमारी क्लास में, कोई भी XYZ? सारे याद नहीं हो पाएंगे सर, इतनी जल्दी टाइम लगेगा। सर पर डर फिलहाल से मत विनीता पूछ मैम बता लेना देंगे। नाम बता देंगे, भूधर, आर्यमा, बिना मैम हैंड विनीता। रेस करो मैम। बिना बिना देखे कौन बता सकता है? नीतू मैम किधर गई? नहीं, खाली विनीता अच्छा मैम ही कोई बता बात सकते हैं। मैम किचन में नहीं थी मैम, मुझे 10 मिनट दीजिए। तो मैम ऐसे छोड़ के नहीं जाना नहीं, हम ऐसा लोगों करो। को, नहीं नहीं, मैं कल की रात सुन को रही हूँ, भी। मैं बस आप और सुन रही हूँ मैं। कौन कौन कह रहा है कि विनीता मैडम बता सकते हैं? बस सर बता दो मैं सर, भी बस बता, थोड़ा टाइम चाहिए ये लर्न करने के लिए उसको। कुछ कुछ तो नहीं जैसे याद हो गए हैं, थोड़े थोड़े, मैं बट भी 45 भी नहीं हो रहे बता हैं। सकते हैं और विनीता मैम दोनों बता सकते मैं भी बता सकता हूँ, मैं भी बता सकता हूँ। देखो ये लर्न थोड़ा करने पड़ेंगे, देखो याद रखना, ये लर्न करने ही पड़ेंगे आप लोगों को, याद रखना ये जितना जब तक भूदर के ऊपर कितने हैं, आर्यमा के ऊपर कितने हैं, ये सारे ऑर्डर वाइज लर्न कर रहे हैं। नहीं, आप जैसे मर्जी आपको ठीक लगे आप लर्न कर लेना, करने ही पड़ेंगे, ठीक है? वो मतलब हमने लर्न किए हुए हैं, टू बी वेरी ट्रू, मैंने भी लर्न किए हुए हैं। 45 के 45 देवता टिप्स पे है मेरे। और हर रोज याद रखना, हर रोज आप लोगों ने मतलब एक बार उनको रोटेट करना ही है मन में, ठीक है? आने चाहिए 45 देवता, आप टच उनको लर्न करोगे, उनसे जुड़ोगे, आपके आपके जो प्रैक्टिस के अंदर वो काम आएंगे, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? और तो सर नवतारा का कुछ 45 आप पूछ देवताज रहे थे? आप, हम नवतारा का इसलिए पूछ रहा था कि पहले तो वो उस पे ही निमट लिए हम, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, 45 देवताज लर्न करके, 45 देवताज के उनके एट्रीब्यूट्स लर्न करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद 45 देवता जो हैं वो सारे, उनमें से 27 नक्षत्र जो है ना हमारे,
उनके लॉर्ड, उनके डीटीज, ये 45 देवता है, इनमें से ये है। एक्चुअल में वास्तु के अंदर मतलब जो डीटीज के ऊपर जो काम करेगा, जिसको डीटीज पता लग गए और जो 45 देवता के साथ कांटेक्ट कर लिया, तो वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा। अगर सपोज करो हम कहीं पे बोलते हैं कि भाई वी आर वास्तु एक्सपर्ट या फिर वी आर इन वास्तु फील्ड, और हमें सामने वाला पूछ ले कि भाई पितर की कौन सी डायरेक्शन है, या शिखी की कौन सी डायरेक्शन है, या पुष्प दंत की कौन सी डायरेक्शन है, या पप्यक्षमा की कौन सी डायरेक्शन है, ठीक है, और हमें पता ही नहीं, तो फेल है ना सिस्टम। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि जब हाँ आप ना सिर्फ अपने मन मन में घुमाते जाना, जैसे कि मैं तो यही बोलता हूँ कि शिखी से शुरू करो, ठीक है, और दीति तक आ जाओ, ठीक है, दीति दीति शिखी के पीछे वाली है, तो ऐसे ऐसे घूमते हैं ना आपका जब जब आप देवता का नाम लो ना दिमाग के अंदर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये कौन सी डायरेक्शन में है ये देवता हमारा, ठीक है। सपोज करो मैं बोलता हूँ आपको सुग्रीव, तो आपका दिमाग सीधा जाना चाहिए वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर। पुष्पदंत है वेस्ट में है, ठीक है, तो मतलब ऐसे ऐसे चलना चाहिए दिमाग। विविस्वान है, ठीक है, वो आपका साउथ के जो 9 प्लेनेट्स है, जो 9 देवता ऊपर वाले, उनका बॉस है वो पीछे। ब्रह्मा देव जी का पहला ब्रह्मा देव जी से जो एनर्जी मिलती है वो आपके 4 देवता हैं, वो जैसे आपका आर्यमा हो गया, भूधर हो गया, और आपका इधर मित्रा हो गया, नीचे आपका विविस्वान हो गया। तो ऐसे अगर आप इनको डिटीज को इनको याद करोगे, इनकी शक्तियां याद करोगे, तो आपका हुनर निकल के आएगा, और आपका वास्तु उतना ही ज्यादा स्पीड से काम करेगा, और तभी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो आपके देवताज की एनर्जीज ही है, और देवताज के फूड है। इसकी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, मतलब जो आप अभी तो ठीक है स्टड्स बता दिया, ये भी काम करते हैं, सब काम करते हैं, बट कई बार हमें कोई एक पर्टिकुलर देवता ही एक्टिवेट कराना पड़ जाता है। सपोज करो किसी को बच्चे ही नहीं हो पा रहे, ठीक है, मतलब कोई लेडीज कंसीव ही नहीं कर पा रही, ठीक है, पर्जन्य देवता है, शिखी जी के बराबर में है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ठीक है, तो ऐसे आपके दिमाग में आना चाहिए पर्जन्य, ओहो पर्जन्य देवता जी की डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। जान तो नहीं बांट दिया कुछ, वो गलत तो नहीं बोल दिया मैंने? ये सही है सर। तो अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है घर बैठ के, 45 देवता लर्न करने, एक दिन में नहीं होंगे, 10 दिन में हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे, कोई महाभारत नहीं है। 45 ही तो नाम याद रखने हैं, पहले दिन 5-6 कर लो, दूसरे दिन उन 5-6 के ऊपर फिर दो दो और जोड़ लो उनके अंदर, एक दिन 45 की गैदरिंग हो जाएगी। बहुत आसान है, मुझे आते हैं, और मैंने भी ऐसे ही किए थे, एक बार में नहीं आए थे, धीरे धीरे आए। इसके बाद जो 27 नक्षत्र है उनकी डीटीज इनमें से ही है। तो जो 27 नक्षत्र हैं वो आपके नवतारा पद्धति चलती है। नवतारा पद्धति के अंदर क्या है, आपको 27 नक्षत्रों को 3 हिस्सों में बांट दिया है, 9 ठीक है, ऐसे। वो मैं आपको शेयर करता हूँ लैपटॉप से स्क्रीन, उसको जल्दी जल्दी टच कर लूंगा मैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कौन सा नक्षत्र आपके लिए बेस्ट है, कौन सा नक्षत्र आपके लिए वास्ट है। या पहले वो मकान कुंडली सुनोगे मैडम से? हेलो विनीता जी। हेलो। हाँ जी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। मैडम, आप एक बार इनको मकान कुंडली करा दो। मेरे पास हमारे गेट पे कोई आया है, तो मैं उसको पिक करने ठीक जा रहा ठीक हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करा देती 이런 못한 손가락이 여기까지 무조건 온다고. 손 잘로 X 한번. चाची
हाँ जी। कुछ तो भी नहीं बोलने का। टाइमिंग बराबर नहीं चल रहा है, टाइमिंग बराबर नहीं चल रहा है, और 1000 फोन हमारा मिसिंग वेटिंग में आने गया है। आई एम ओवर स्टक अप। योगेश जी टाइमिंग बहुत बराबर चल रहा है, प्लीज माइक को। कुछ भी नहीं बोलने का। योगेश जी आप मुझे सुन रहे हो? ओके। वो फोन पे योगेश जी योगेश जी, फोन पे बात करे दूसरे नंबर पे। चलो कोई बात नहीं। होता है, घर घर की कहानी है ऐसा। तो मकान कुंडली पे आते हैं। ध्यान से समझना, क्या मैं एक्चुअली कई दिनों से ये सोच रही थी कि एक मकान कुंडली या फिर अगर आप प्लान किताब वास्तु की बात करते हो, तो अगर हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज ये जितने बड़े हैं लोग, वो बताएं या ना बताएं, बट वो इसी ही को फॉलो करते हैं और किसी चीज को फॉलो नहीं करते, ठीक है? तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए हमको कुछ लाल किताब की चीजें भी पता होने चाहिए। बट क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ बार बार ये बोला है कि आप लोगों से कहीं कोई ब्लंडर ना हो, इसके लिए मुझे इसका एक, वो ब्लंडर से बचो, उसके लिए मुझे एक उसका ओवरव्यू देना है कि क्या। तो मैं उसको इतना शॉर्ट में कैसे बोलूं, ये मैं सोच रही थी 2-4 दिन से, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, वो समझेगी, ठीक है? तो चलो कोई भी चार्ट लगा दो। मैं उसको बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि आप कोई भी चार्ट लगा दो, जिस किसी को भी लगाना है, किसी का भी चार्ट लगाओ, स्क्रीन शेयर कर दो, कोई भी चार्ट, मैम चार्ट पे एक समझते हैं। एक डाउट पूछूं मैम मैं? हाँ जी। मैंने एक आई थिंक लास्ट वीक एक वीडियो शेयर की थी मैम, मैंने आपके पास ब्रह्म स्थान को लेकर, आपने देखी वो? जैसे आप ही के उस पे की थी, ओहो, पंकित गोयल सर की। मैम क्या था ओनली बताओ। आप ही मतलब होस्ट ही शेयर कर सकता है वो। अच्छा, होस्ट ही कर सकता है, अच्छा ठीक है। क्या था मैम, बता दो बता दो, मैं जैसे कि उसमें देखा ये था। होगा पर मेरे अभी ध्यान में नहीं है। ओके, पंकित सर ने ये बताया था, जैसे ग्राउंड फ्लोर, जैसे कि मान लो एक मकान है जिसमें फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है, तो आजकल जैसे ड्यूप्लेक्स बन रहे हैं, ठीक है? तो उनमें बता रहे कि जैसे ग्राउंड फ्लोर का ब्रह्म स्थान और जो ड्यूप्लेक्स में जो फर्स्ट फ्लोर का ब्रह्म स्थान, वो भी इक्वली ही मतलब मैटर करता है। लेकिन आजकल जैसे हम शेप में छोड़ देते हैं, तो वहां पे वो ब्रह्म स्थान कट गया है, तो वो फिर ग्राउंड फ्लोर का लेंगे, या फिर वो इफेक्ट करेगा जो फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हैं उनको? बिल्कुल, एक्चुअली ग्राउंड देखो, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसमें मैं ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर मैंने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, उसको भी मैं पर्सनली यूज करती हूँ, तब तो आप उसको देखो कि उसका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सब जगह अगर कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो उसका इफेक्ट मुझ पे ही आएगा। ओके। ऐसे नहीं कि तो ग्राउंड फ्लोर का ही ब्रह्म प्लेस बचाना है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म प्लेस मतलब एनर्जी का सेंटर जो नीचे से आ रहा है वो ऊपर भी आ रहा है। वो ब्रह्मा पॉइंट मतलब होगा कि एक प्लॉट को जो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, कोई भी प्लॉट चाहे वो 10 मंजिल के ऊपर है चाहे वो कितना भी, वो कंस्ट्रक्ट हो गया, उसके बीच का जो पार्ट हो गया ये ब्रह्मा पॉइंट है। तो आप इसको कहीं पे भी, अब अगर ऊपर वाले अलग कोई मैंने मान लीजिए मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ, ऊपर मैंने कोई रेंट पे दे रखा है और रेंट पे दे रखा है, अब उसका जो साइड इफेक्ट है वो उनको है। बट नहीं, अगर मैं, रेंट का नहीं है, इसमें रेंट का नहीं है। जैसे मान लो मेरी फैमिली रह रही है, हम फैमिली में जैसे कि 10 मेंबर्स रह रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे रह रहे हैं, तब वो हम्म, इफेक्ट करेगा? मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर में ब्रह्मस्थान है ही नहीं वो। बिल्कुल करेगा। ओके। क्या बना तो हुआ उसके है ब्रह्म, रिजल्ट, ब्रह्म स्थान पे क्या बना हुआ है? ब्रह्मस्थान ओपन है ना मैम, वो क्योंकि ड्यूप्लेक्स है तो वो ओपन हो गया ना, क्योंकि डायरेक्टली उसकी छत आके सेकंड फ्लोर पर आ गई फिर वो। अच्छा, ओके। नहीं देखो, अब ये बताओ ऊपर कौन रहता है? खुद ही मैम, हमारे मतलब फैमिली मेंबर्स ही रहते हैं सब। मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे रहते मेरे इन लॉज, तो बच्चे रहते हैं मान लो सेकंड फ्लोर पे, ऐसे। मतलब पूरी फैमिली ऊपर नीचे आप यू खुद यूज हाँ कर रहे जी, हो ऐसे खुद है? ही यूज करें, हाँ जी। ओके। तो आप ये कह रहे हो कि ऊपर का जो हमारा ओपन टू स्काई हो गया है, इसके लिए प्रॉब्लम है, ये बोल रहे हो? फर्स्ट फ्लोर का एक सेकंड मैं आपको लाइव ही दिखा देती हूँ। आई थिंक दैट विल बी मोर मैडम करेक्ट। अगर हम ग्राउंड फ्लोर ले रहे हैं या फर्स्ट ले रहे हैं या सेकंड ले रहे हैं, हम्म, प्लेसमेंट तो उसी हिसाब से ही होगी ना। नहीं, हर वो तो फ्लोर ठीक हाँ, रहता है। जोन तो सभी सेम ही रहेंगे।
अगर हम पर्सनली यूज कर रहे हैं ना तो पूरे में मतलब अपना ही देगा फिर वो, हाँ पूरे में जोन वैसे ही रहेंगे जैसे ग्राउंड फ्लोर पे, वैसे ही जैसे ये रहेंगे देखिए मैम, फर्स्ट फ्लोर पे। ये स्टेयर्स दिख रही है मैम, ये हाँ ओपन है ठीक और है ये सेकंड फ्लोर पे गया, जैसे कि टेरेस आ गया, तो ये सेंटर क्या है ना कि सारा ओपन हो गया, इसका ब्रह्म स्थान नहीं रहा अब। ठीक है। गॉट ये इट? तो मैं सेंटर ये है, पूछूं, हाँ जी, ये ये सेंटर आ सेंटर गया है जैसे कि जिसके जिसके ये ऊपर जाल स्टेयर्स, बना हुआ है। नहीं कुछ भी नहीं है मैम, ओपन है ये पूरा, ये स्टेयर्स है ऊपर ऊपर दोनों कुछ तो साइड। दिख रहा था मुझे, दिखाना क्या था ऊपर को कैमरा? टेरेस अच्छा टेरेस ओके 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 मुझे वो लगा, पहले ऐसे कैमरा घूमा ना, मुझे लगा कि जाल है वहां पे। वो मैम पैटर्न डुप्लेक्स हो गया ना ये, वुडन वहीं डिजाइन। का जो ग्राउंड फ्लोर है, तो ब्रह्मस्थान वहां का भी तो निकलेगा, वहीं का निकलेगा। हाँ हाँ, उसका वो उसका दिक्कत नहीं है। आप ये भी देखा करो ना, हमेशा ये भी देखा करो, क्या नई, जैसे ब्रह्म या कोई भी डायरेक्शन का ये जरूर देखना है आपको। और ऐसे तो कभी कुछ देखना ही नहीं है कि मेरे घर में गलत क्या रखा है या नहीं, जो या किसी के भी घर में नहीं देखना है या क्या बन रखा है, बस सिम्टम्स के बेस पे ही काम करना है ऑलवेज। एक्चुअली मैंने सिम्टम उनका वीडियो सुना ना, तो मतलब वो डाउट क्लियर कर रही थी कि वो आ सकता है, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है, डायग्नोस करेंगे तो ही, अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो वो इफेक्ट कर रहा है, नहीं तो फिर नहीं कर रहा है ना वो, हाँ, फिर वो। अगर नए थॉट्स आ रहे हैं, नए सोच रहे हो, नया कुछ करने की वो है, जब ब्रह्म स्थान पे दिक्कत होती ना, तो आदमी को कुछ नया सोचता ही नहीं है, वो एक ही लेवल पे अपना पूरा जीवन निकाल देता है और उसमें वो खुश भी रहता है, मतलब उसको लगेगा ही नहीं कि मुझे इसके नेक्स्ट लेवल की भी दुनिया देखनी है। ओके। वो उसका सबसे, मतलब ब्रह्म स्थान का किसी का भी गड़बड़ होगा ना, आप देखना, चाहे वो कोई रिक्शा पुलरी हो, वो वहां पे वो बहुत खुश है, वो नहीं सोचेगा कि मुझे ऑटो रिक्शा लेनी है, मतलब वो थ्री व्हीलर लेना है, वो उसी पे खुश है, क्योंकि उसका क्रिएशन जो होता है ना, हमें वो क्रिएटिविटी माइंड या हाँ नेक्टर। हाँ, वो साइकिल डिस्टर्ब हो गया तो अब उसके दिमाग में वो थॉट ही नहीं आएगा, आगे की तो बात ही छोड़ दो। ऐसे ओके, ये अगर तो वैसा, एग्जांपल दिखाया था मैंने। नहीं, वो कोई सिम्टम नहीं है मैम, मैं फॉर एग्जांपल पूछ रही थी आपको दिखा के कि मतलब बस ये रहेगा क्या। आपको ब्रह्म स्थान का कहीं पे भी आपको यही सिम्टम्स आएगा, ओके। ग्रोथ नहीं आएगी, ग्रोथ का थॉट भी नहीं आएगा, दैट्स इट। चलो मकान कुंडली का देख लेते हैं अभी। ऐसे कोई चार्ट नहीं लगते, मैं एक रैंडम किसी को लेती हूँ, किसको लूँ आज? चलो मनोज जी को ही लेते हैं, मनोज जी अनम्यूट करके बैठे हुए हैं। जी मनोज जी मैम। हाँ, अपना अपना चार्ट ये बोलो। आ, आपका चार्ट है, एसेंडेंट क्या है? लगन धनु लगन है मैम। मीन। दो मनोज जी हो गए, दो बोल रहे हैं। मैं जांगरा जी तो से मेरा नंबर है, दोनों को छोड़ दो। नहीं नहीं मैडम नहीं, मैंने आपको ना होस्ट बनाया हुआ है, आप कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मनोज जी का ले रहे हैं, हम जागरा जी का ले रहे हैं, कोई नहीं, अगर एक और लेना होगा तो हम ले लेंगे बाद में, ठीक है। तो आपका असेंडेंट क्या बताया सर, बताओ। मीन लगन है मैम, पाइसेस। हाँ, लगन में कोई प्लेनेट है? नहीं, लगन में नहीं है। फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट है? सॉरी, नहीं, सेकंड हाउस। फर्स्ट सेकंड हाउस में नहीं है। थर्ड में? थर्ड में राहु। थर्ड में राहु, ठीक है। अब वो किसी को याद है कि मैंने थर्ड, जो मैंने बताया था मकान कुंडली में डायरेक्शन, थर्ड हाउस में कौन सी डायरेक्शन आती है? थर्ड हाउस में साउथ। साउथ। तो सर ने बोला थर्ड हाउस में इनका राहु। राहु है और थर्ड हाउस की डायरेक्शन है साउथ, ठीक है। तो मनोज सर, आप अपने D1 चार्ट शेयर कर दीजिए ना, ताकि मैम ग्रुप में शेयर मैं कर कर लेंगे, देता वो हूँ थोड़ा एक इजी रहेगा। आप लोगों को ऐसे भी समझ में आएगा, ये सारा बताएंगे आप लोगों को, ऐसे भी कोई जरूरत नहीं है उसका, देखो मैं बता देती हूँ। इनका फर्स्ट हाउस खाली है, सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस में क्योंकि इनका पाइसेस है, तो यानी कि वृषभ का राहु आ गया है ना। इतना समझ में आया सबको? जी मैम। हाँ ना बोलते रहे ना जिसको नहीं समझ में आ रहा है, दो ठीक है। नंबर राशि आ गई, मतलब थर्ड हाउस में। 2 नंबर राशि आ गई क्योंकि उनका 12 नंबर का लगन है, तो स्टार्ट थर्ड हाउस जी। में 2 नंबर आ गया। हम्म तो 2 नंबर में इनका राहु है। अब मुझे बताओ, 2 नंबर वृषभ पे आपका राहु है, इस राहु पे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी है? नहीं मैम, इस पे नहीं है। कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है इसका, है? जी। ठीक है। थर्ड नंबर में राहु कैसा होता है, किसी को ये बताए? 3, तो ये 6, 11 में राहु अच्छा अच्छा होता रहता है, है आपने ना, ये बताया हुआ है। अच्छा होता है, थर्ड हाउस में बलशाली राहु अच्छा रहते हैं ना, होता है। पराक्रम भाव है। ठीक है, देखो अभी हमने देखा कि एक तो हाउसेस के हिसाब से देख लिया, अच्छा है।
ठीक है, दूसरा लेयर हमने देख लिया कि कौन सी राशि में है। वृषभ यानी शुक्र की राशि, शुक्र की राशि में राहु है, तो यानी कि ये भी अच्छा है। अच्छा है। तीसरा मैंने इनसे चीज ये पूछा कि क्या इसको कोई खराब कर रहा है। खराब करने का मतलब कि कोई पीछे से कोई दृष्टि आ रही है। इन्होंने बोला नहीं। मनोज जी कंफर्म है, कोई दृष्टि नहीं आ रही दृष्टि है मैम उसमें। हिट थ्योरी में वैसे देख, एक सेकंड वो मैं देख लेता हूँ, मैंने चार्ट भी लग्न में शेयर कर लग्न दिया। में किसकी चार्ट आ में रही ना है? शनि वगैरह का रहेगा, एक सेकंड। मंगल का रहेगा दृष्टि। नहीं मैम दृष्टि तो एक एक दो तीन चार जुपिटर नहीं आ की आ रही रही है। है बस, जुपिटर की जुपिटर फिफ्थ की दृष्टि आ रही है। हाँ लगा है क्या चार्ट? हाँ, लगा रखा है ना, सर ने शेयर किया है ग्रुप में। सर बोले कहाँ लगाया करके। नहीं, उन्होंने बोला था ना, शेयर कर दिया। जुपिटर की है मैम बस। मर्क्यूरी, हेवन नहीं केतु जुपिटर की, की भी नहीं है। सात, सॉरी सिक्स्थ है। हाँ नहीं, जुपिटर की भी नहीं, किसी की भी नहीं है। Six। सर क्लास बंद हो गई थी क्या? तो मेरी आवाज आ रही है अभी? है? हाँ अब मैम आ आ रही है रही। मैम। आ रही है मेरे मैम अब। बंद हो गई थी क्या? ओ, क्या बोल रहे हैं क्लास बंद हो गई थी ना मैम? अभी? नहीं नहीं चालू है। क्लास हाँ बंद हो चलिए। गई थी ना, जूम बंद हो गया था अचानक। हाँ नहीं नहीं, पता मेरा है। मेरा एक कॉल आ गया था हमारी अर्जेंट मेरी कॉल। बंद हो गई थी मैम। ओके लाइट चली गई चलो ठीक आगे। है, तो कोई कल दृष्टि तो है क्या? सब प्लान एक बताओ। साथ में नहीं बैठे। नहीं मैम, कोई दृष्टि नहीं आ रही मैम। ठीक है। नहीं कोई नहीं सिर्फ बैठी। केतु की है। केतु की वो तो तो राहु के तो हमेशा सामने मैम ही रहते हैं ना। तो हमेशा रहती राहु, है। राहु केतु तो हमेशा ही वैसे होते हैं, उसको छोड़ दो आप। अच्छा यानी कि अगर हम इसको देख रहे मैम हैं आपने तो आपने एक मिनट पहले सुनो सारे। हाँ यस। सब्जी मंडी नहीं है, थोड़ा आप समझने की कोशिश करोगे साइलेंस रह के तो समझ में आएगा। अभी जब मैं आपको बोलने का मौका दूंगी तब बोलना, अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा। 2 मिनट मेरी बात पूरी होने दो, जब समझ में ना आए तो बोलना, ठीक है? तो अभी हमने जो देखा, 2-3 लेयर्स में देखा है, उसके हिसाब से इनका राहु हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इनका राहु अच्छा है। थर्ड हाउस में हमने पढ़ा है राहु अच्छा होता है, साइन भी अच्छा है और कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी उस पर नहीं आ रहा है। तो अगर मनोज जी के घर के साउदर्न डायरेक्शन में, ठीक है, टॉयलेट होगा। साउदर्न डायरेक्शन क्यों बोली मैंने? बिकॉज थर्ड हाउस का मैंने लिखवाया था कि साउदर्न डायरेक्शन है, ठीक है? तो वो इनको, उनके लिए अच्छा रहेगा, इनको नुकसान नहीं देगा। जो आपने फ्लैट रूल्स पढ़े हैं कि साउथ में टॉयलेट होगा तो हमारी गुडविल खराब हो जाएगी, ऐसा वैसा ना, तो वो मनोज जी के लिए कोई हानिकारक नहीं होगा, कोई उसका हार्म नहीं होगा। मनोज जी का घर के साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट टॉयलेट अच्छा है। हो सकता है बिल्कुल इनके लिए वो थर्ड हाउस के राहु को, और क्योंकि टॉयलेट इटसेल्फ राहु की एक्टिविटी है। गॉट इट? यस मैम। ऐसे समझिए, ठीक है? तो मैम इसका अभी मतलब ये हुआ कि जिस दिशा का आप देख रहे हैं वहां पे अगर अच्छा प्लेनेट बैठा हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो वो चीज हमें बुराई नहीं देगी, ठीक रहेगा मतलब बेसिकली। अभी इसका एक दूसरा लेयर भी बताती हूँ। मनोज जी, आपको अपना वो घर याद है जहां पे आपका जन्म हुआ था? जी मैडम। बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि इनके उस घर में साउदर्न डायरेक्शन में टॉयलेट हुआ होगा, रहा होगा जब इनका जन्म हुआ। आपको याद है? कुछ ऐसी मेमोरी है आपकी? नहीं मैम इतना याद नहीं है, क्योंकि घर याद है, उसकी उसकी वो ये नहीं मालूम है कि वो किस डायरेक्शन का है, क्योंकि वो काफी मतलब एक साल में ही छोड़ दिया था, छोड़ा नहीं दिया हाँ। था, मतलब अभी भी है, शिफ्ट दूसरी हम्म। जगह पे हो गए थे। ओके। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। 99.99% आप थोड़ा सा घर में डिस्कस करके ये बात कंफर्म करना, ठीक है? कि जी। जब इनका जन्म हुआ, जिस घर में इनका जन्म हुआ, उस घर में इनके साउदर्न डायरेक्शन में टॉयलेट रहा होगा, तो इनको तीसरे घर में राहु मिला है, ठीक है? थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन इसको इतने में ही समझेंगे, नहीं तो फिर बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है? अब बताओ, चौथे घर पे जाओ। चौथे घर में कौन है? कोई प्लेनेट नहीं है। मैम एक चौथा घर। डाउट है मैम। हाँ जी। हाँ जी। सर यहाँ पे टॉयलेट समझो पॉजिटिव है, अगर उसी जगह पे किचन या बेडरूम हो तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा? मैंने बोला ही नहीं।
नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अगर जैसे वो तो साउथ में अग्नि एक से बार देखेंगे ना। राहु को देखा है ना सर, टॉयलेट, मतलब राहु मतलब टॉयलेट है, तो मैंने इसलिए बोला बोला है मैम टॉयलेट, ने। मैंने मैं बोला टॉयलेट इटसेल्फ राहु की एक्टिविटी है। हाँ वो समझ में आया, राहु की इसमें राहु एक्टिविटी की है, एक्टिविटी है मगर जो क्या? साउथ जोन के हिसाब से जो पॉजिटिव चीजें चलती है, अगर वो वहां पे है पर कुंडली में राहु है, तो क्या वो नेगेटिव देगा फिर? सर अभी 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 लेट्स कंप्लीट, उसके बाद आपको ये हाँ क्वेश्चन आएगा ही नहीं। पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक उसके है। बाद। ठीक है। हाँ, चौथा घर में कोई नहीं है, पांचवा घर बोलो सर। 5वें में भी कोई नहीं है मैम, 6ठे में छठा है घर, फिर चंद्रमा। छठे में चंद्रमा, और जी, छठे में आपका साइन कौन सा आ गया? लियो। लियो। लियो का चंद्रमा। लियो का चंद्रमा कैसा होता है? छठे घर में चंद्रमा कैसा होता है, पहले ये बताओ। बहुत अच्छा तो नहीं होता है। बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा ही नहीं होता है, ठीक है। छठे घर में चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, नहीं। ठीक है। फिर छठे घर में चंद्रमा अच्छा नहीं है। दूसरा चीज ये बताओ कि लियो साइन का है तो इसको हम बहुत खराब नहीं बोलेंगे। अगर ये एनिमी साइन में हो जाता है तो ये बहुत और भी ज्यादा खराब हो जाता है, बट लियो का है तो बहुत खराब नहीं है, ठीक है। हालांकि अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो लियो साइन जो है इटसेल्फ फायरी साइन है, हमने पढ़ा है। और चंद्रमा शीतलता का कारक है, वो जल, तो फायर और जल को हम हमेशा याद रखेंगे, चाहे एस्ट्रोलॉजिकली या कहीं पे भी, या नॉर्मल घर में भी, या कहीं पे भी आप देखते हो कि आग और पानी का तो कोई मेल है ही नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन आग और पानी जैसा ही समझ के रखो, क्योंकि लियो का जो एनवायरनमेंट है वो गर्म है, गर्म फायरी साइन है ना वो। तो वहां पे चंद्रमा वैसे ही बुझ रहा है, उसकी शीतलता वैसे ही बुझ रही है, और छठे घर में वो वैसे भी अच्छा नहीं। तो इसको अगर इनके घर के, अब चंद्रमा का क्या क्या एक्टिविटी होता है बताओ? जल की एक्टिविटी, मदर की। जल, मदर, फिर लिक्विड कैश। लिक्विड गैस, हाँ। अब देखो हमने जो चीजें फ्लैट वास्तु में पढ़े हैं कि नॉर्थ में जो पानी का अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना। पानी का अरेंजमेंट मतलब क्या? ऐसे नहीं कि आपने कोई छोटा वाटर फाउंटेन लगा दिया, उसको आपने मून में कंसीडर कर लिया, ऐसे नहीं करना। वो पानी का अरेंजमेंट अगर ये करें तो ये ईशान की तरफ करें, है ना। तो एक्यूरेट अगर नॉर्थ में आएगा, जहां पे, क्योंकि हमने पढ़ा है छठा घर नॉर्थ है और छठे घर में चंद्रमा भी है, या एक्यूरेट नॉर्थ में इनकी मदर का रूम आएगा, यानी कि मदर से रिलेटेड एक्टिविटी होगी। और क्योंकि वो प्लेनेट वहां पे खराब है, क्योंकि वो प्लेनेट वहां पे खराब है, तो देन ये जो मून है ये और ट्रिगर हो जाएगा। ऐसे अगर वहां पे ये चीजें नहीं है, माँ का कमरा नहीं है, मून से रिलेटेड दूसरी चीजें नहीं है, तो हम इसको एवरेज लेके चलेंगे, क्योंकि वो खराब तो है ही। बट ट्रिगर कब होगा? जब वहां पे ये एक्टिविटी भी दे देंगे वैसी। नॉर्थ में क्या है सर आपके घर में? कुछ नहीं मैम, रूम है केवल। रूम है। आपकी मदर का रूम तो नहीं है? नहीं, मदर का रूम नहीं, मतलब है उसी रूम में ही, लेकिन वो जो उनकी बेडिंग है वो आ जाती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। एएनए में। हाँ, तो वो तो अलग हो गया ना। अलग हो गया अलग हो बिल्कुल। अलग हो गया। तो यहाँ पे अब हम इसको तीसरी चीज क्या बोलेंगे? जो इनका पुश्तैनी घर था जिसमें इनका जन्म हुआ था, उस घर के नॉर्थ में पानी का अरेंजमेंट रहा होगा, इसलिए इनको छठा घर का मून मिला है। आप आप इसको अपने घर में कंफर्म कीजिएगा, ठीक है, घर के बड़ों जी। से। घर के नॉर्दर्न डायरेक्शन में पानी का अरेंजमेंट रहा तो होगा। मैम ये जितनी भी चीजें होती हैं जहाँ हम जन्म लेते हैं वहां से रिलेट कर जाती है, जहाँ हम बिल्कुल पैदा बिल्कुल होते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने सही समझा, ठीक है। जो घर के जिस लेकिन दिशा में तो जैसा सामान रखा मैम है। बाकी बाकी भी 2-3 भाई बहन होंगे, मतलब 2-3 भाई बहन होंगे तो सबका तो नहीं रिलेट करेगा ना ऐसे, नहीं 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 नहीं, दो तीन भाई कुछ ना बहन कुछ होंगे, करेगा। देखो ओरिएंटेशन जो होता है ना सामान का, वो चेंज होता रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक बंदे का लगन में शनि आया, फॉर एग्जाम्पल, आपने घर के ईस्टर्न डायरेक्शन में कुछ पुराना लोहा सामान रख रखा था, उसके लगन में शनि आया, दूसरा बच्चे का जन्म 4 साल बाद हुआ, तब नहीं था तो उसका नहीं आएगा। जो ओके, मूवेबल मतलब रहेंगी, ऐसे यार मतलब वो इफेक्ट करेंगे मैम, मोबाइल जो रहेगा। परमानेंट है वो नहीं रहेगी। हम्म। ओके। अभी अ, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर छठ सातवां घर में बताओ कौन है? मंगल।
सातवें घर में मंगल है। सातवें घर में मंगल कैसा होता है बताओ? अच्छा होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सर सातवें घर में मंगल नहीं कभी भी मैम, अच्छा वेनस नहीं होता, अच्छा नहीं वेनस होता है का मैम, वो है बुरा, इसीलिए ऐसा। मांगलिक कभी भी रहेंगे। अच्छा नहीं होता मांगलिक है। दोष देता है मांग कुंडली में। सातवें घर में मंगल कभी भी अच्छा नहीं है, और बुध की राशि में मंगल वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध और मंगल एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इनका आ रखा है वहां पे वर्गो का मंगल। ठीक है, अब बताओ 7 नंबर घर की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर गलती से भी ये मंगल रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो जाएगा, तो ये मंगल एक तो वहां पे वैसे ही खराब है, यानी कि क्या हो सकता है बताओ? या तो किचन है, दूसरी और भी कोई चीजें बताओ। रेड कलर मंगल हो और सकता है। रिलेटेड शार्प ऑब्जेक्ट्स मैम, कोई हनुमान जी की फोटो लगा दें उधर, फोटो। यस। है ना? कोई भी जो मंगल से रिलेटेड कुछ भी और भी चीजें, शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, फायरी सामान है, मंगल का फायर जो होता है वैसा, तो इनका ये मंगल इतनी बैडली ट्रिगर होगा बहुत बुरी तरीके से। एक तो खराब, ऊपर से आपने उस डायरेक्शन में मंगल को प्लेस कर दिया। कलर भी मैम मैटर करेगा इसमें। बिल्कुल करेगा, मंगल का कलर भी बिल्कुल मैटर करेगा। ठीक है, दूसरी चीज यहीं पे एक और ऐड ऑन करने के लिए मैं बता देती हूँ, ना सिर्फ वो प्लेनेट अगर वो खराब है, ना सिर्फ वो प्लेनेट, उसके एनिमीज को भी ले लो। कि मान लीजिए मंगल है, ठीक है, वहां पे अब मंगल का घोर एनिमीज कौन है ये बताओ? शुक्र हाँ, मैम। कौन है? शुक्र, ना। वीनस। टू। आपको एक चीज बताती हूँ, मंगल कौन है, एक मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था। अब आप इन प्लैनेट्स को ना एकदम प्रैक्टिकल देखो। मंगल है एक हट्टा कट्टा नौजवान, जिसको हम आर्मी ऑफिसर, कैप्टन और लेफ्टिनेंट और कैप्टन और ये सब, मतलब जिसकी पर्सनालिटी जो आप एकदम एज्यूम कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि एक मतलब बॉडी बिल्डर टाइप का एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, ऐसा कुछ है ना? तो ये मंगल है। और वीनस कौन है बोलो? वीनस कौन है? फेमिनाइन हो गया ना साइन। हाँ, फेमिनाइन। तो फेमिनाइन आप और लग्जरी। कोई भी फीमेल को आप ऐसे जानोगे कि वो ऐसी पर्सनालिटी को देख के ये नहीं बोलेगी, मतलब बोले या ना बोले, बट सोचेगी जरूर कि वाह क्या पर्सनालिटी है, बोलेगी फीमेल। क्यों? क्योंकि एक ऑब्वियस है कि हालांकि मेल्स भी सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि मेल्स को नहीं अच्छा लगेगा, उनको भी लगेगा क्या क्या स्ट्रॉन्ग, मतलब कैसा। बट फीमेल्स में क्योंकि वो एक होता है ना, अपोजिट जेंडर को ज्यादा लगता है, तो फीमेल। ऐसे ही आप इन दोनों एनर्जीज को समझो कि जो मंगल है ना, उसको वीनस मतलब उसको फीमेल्स पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी है, उसको पसंद नहीं है, वो फीमेल्स को पसंद नहीं करता है। लेकिन वीनस मंगल को पसंद करता है। ओके। समझ में आया? जी जी, यस मैम। यस मैम। वीनस जो है उसको कभी भी मंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंगल को वीनस से प्रॉब्लम है। वो भी वैसे वाली नहीं कि वो उसे हेट नहीं करता, बस उससे डिस्टेंस मेंटेन करता है, कि उसे उसे लगाव नहीं, डिस्टेंस मेंटेन करता है, वैसा है। तो यहाँ पे हम घोर एनिमी की बात नहीं कर सकते, ये घोर एनिमी नहीं है। और बताओ, और कौन है मंगल का एनिमी? बुध। बुध। तो अगर आप मंगल वहां पे है 7वें घर में, आप वहां पे कोई बुध की एक्टिविटी अगर रख देते हो, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है साउथ वेस्ट में, तो इस क्योंकि हिसाब से मंगल तो उसको मैम, पसंद नहीं करता। मतलब स्टेशनरी बुद्ध की वगैरह। एक्टिविटी इन दिस स्टेशनरी, बच्चों को तो स्टडी अगर बढ़ाते हैं तो भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साउथ वेस्ट में इनको जो मंगल के घोर एनिमी वाला जो प्लैनेट है ना, अगर उसको भी करेंगे तो एक तो मंगल खराब है, ऊपर से और ट्रिगर होगा, क्योंकि आपने एक तो उसकी डायरेक्शन वो वहां पे खुद ही खराब है, और ऊपर से उसके दुश्मन को और बिठाया वहां पे ले जाके, अब ये और ट्रिगर होगा ऐसे। समझ में आया? यस मैम। समझ में आया सब लोगों को क्या बोला मैंने? जी। कोई ऐसा जिसको ये बात समझ ना आई हो वो बताओ। लिंगारा जी बोलो बोलो बोलो, आपने अनम्यूट किया, बोलो। नहीं समझ में आया क्या? क्या
नहीं समझ में आया मैम, मतलब मंगल और बुध मतलब ऑपोजिशन है, और ऐसे ही उनका 5th और 6th एक ही हाउस में है तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो फिर मतलब इधर मेष का मंगल रहता तो मैम वेनस की हाँ घर में उसमें अरे 6th यहाँ हाउस पे में आ गई। देखो, एक तो 7वें घर में मंगल अच्छा नहीं, ऊपर से राशि यस भी उसके मैम, फेवर की नहीं, ठीक है, यस मैम। तो वैसे ही परेशान। ऊपर से आपने अब उसके दूसरा उधर उसके एनिमी को एलिमेंट और है। वहां बैठा दिया, तो क्या। हम्म। एक तो मैं किसी और के घर में बैठी हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा वहां का माहौल, साथ में मेरा जो घोर दुश्मन है उसको और बिठा दो, कैसा लगेगा। आप पल पल सफोकेटेड। डेंजरस बन जाएगा। हाँ, तो सेम गोज विद प्लेनेट ऑल्सो। ये अब 8वें में यहां से आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया क्या। 8वें में बताओ सर। शुक्र और शनि। 8वें में, अब 8वें की डायरेक्शन क्या है। सदर्न वॉल। ठीक है, शुक्र और शनि। अब साउथ की वॉल पे जो हमारी दक्षिण की दीवार है, जैसे कि अगर ये वहां पे, अब बताओ 8वें घर में शुक्र और 8वें घर में शनि कैसे होते हैं, पहले तो ये बताओ। शनि तो शनि शुक्र तो फ्रेंड है ना अच्छे मैम। होते हैं मैम, और वो फ्रेंड है मैम, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ। लिब्रा का शनि है, इनका लिब्रा का शनि है। शनि लिब्रा का है, तो यानी कि वो तो ठीक है, बस वो 8वें घर में है, तो 8 देखो 6 8 12 में कोई भी प्लेनेट जाके अपनी पावर एक बार को खोता ही है, ठीक है। तो उतना जितना ये लिब्रा का शनि किसी और मतलब अगर केंद्र और अपोनेंट त्रिकोण में हो हाउस में होता जाता, है। केंद्र और त्रिकोण में हो जाता, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता। बट अभी भी हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत खराब है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, शुक्र है। अब शुक्र 8वें में शुक्र कैसा होता है, वो भी लिब्रा का है। तो 8वें घर में शुक्र, देखो शुक्र क्या है, हमने पढ़ा है लग्जरी है, उसको सब कुछ अच्छा अच्छा देखना, उसको अच्छा अच्छा खाना, मतलब अच्छी चीजें जितनी जो बहुत अच्छी चीजें वो पसंद है। और वो 8वां घर क्या गहराई का है, ठीक है। लिब्रा का शुक्र है, बस एक इस चीज को अगर छोड़ दो आप, कि वो लिब्रा का शुक्र है तो वो अच्छा है, बट क्या वो वहां पे खुश है उस माहौल में। क्या 8th हाउस का माहौल जो है शुक्र को सपोर्ट कर रहा है, मतलब उसमें वो खुश होगा कभी भी। मतलब जिसको डिस्क जाना पसंद है, जिसको मूवीज देखना पसंद है, जिसको दुनिया की सारी ऐशो आराम चाहिए, है ना, वो है लग्जरी, उसको वो सब चाहिए। उसको बेचारे को वहां घोर अंधेरे में गहरा गड्ढा, जहां मतलब जिसको शमशान भूमि से जोड़ दिया गया, वहां पे बिठा दो, तो शमशान भूमि में और सजी धजी जो औरत बैठी हुई है वहां, उसको क्या, और वो साथ में एक बूढ़ा प्लानट और बैठा है, तो सोचो। तो तो आप सोचो कि वो शुक्र लिब्रा का है, बस एक इस चीज को अगर छोड़ दो, बाकी वो शुक्र वहां पे बहुत खुश नहीं है, बस। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ही खराब हो गया, बट हम ये जरूर कहेंगे कि हाँ, मतलब जितना एवरेज। अच्छा, अगर ये लिब्रा का शुक्र कहीं इनको धन मतलब त्रिकोण में या केंद्र में कहीं मिल जाता, तो बल्ले बल्ले थी, पर वो 8वें घर में चला गया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उसको कह देंगे वो मुरझा गया है 8वें घर में पहुंच के। तो अब साउदर्न वॉल पे ये अगर वीनस को प्लेस करते हैं, वीनस को कैसे प्लेस कर सकते हैं। फोटो लगा के, फोटो फॉर्म में फोटो मैम। लगा के, हाँ, परफ्यूम और वगैरह लगा दो, वाइट। परफ्यूम हाँ, वगैरह रख दो। इन्होंने उस पे कोई अपना ऐसे, जैसे हम अटैच वो डेकोरेशन। पूरा वॉल में ड्रेसिंग नहीं बनवा देते हैं पूरा ऐसे यस कुछ मैम। वॉल वॉल। पे। लग्जरी वैसे ही आइटम, कर। हाँ है। लग्जरी आइटम्स के लिए मतलब जैसे रख देते हाँ, हैं। मान लो कि आपने उधर ही सारा रखा हुआ, तो ये शुक्र वहां पे और बुरी तरह से एक तो परेशान है। वाइफ का और कबर्ड भी मैटर करेगा मैम वहाँ पे। देखो, कबर्ड को आप हमेशा, जो इसमें है समझने वाली एक छोटा सा बस एक वो है, लाइन है, ये समझने वाली बात है। जो साउदर्न वॉल है ये 8वां घर है, जो साउथ डायरेक्शन है वो 3रा घर है। तो अगर वार्डरोब मेरी साउथ में रखी हुई है, उसको मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जो दीवार है 8वां घर, तो छोटा सा डिफरेंस है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। मतलब वॉल और दीवार, फ्लोर में। हाँ, मतलब देखो, मतलब साउथ जिधर साउथ दिशा वॉल ईस्ट। जो लिखा है, है वॉल पे। आपने एक अलमारी खरीद रखी है, आपकी अलमारी रखी हुई है वहां पे,
ये मैं कहाँ रखी है? ये दक्षिण मैं दिशा में उसकी रखी है। बात वो रखी हुई की बात नहीं कर रही, जो आजकल क्या है मैम, वॉल के अंदर ही कंप्लीट वॉल आप के वो अंदर करवाते ही हैं, मैं जो उसकी बना बात देते कर रही हैं। हूँ। हाँ, हाँ, उसकी बात वॉल कर रही के हूँ, अंदर ही अगर बनाएंगे हम, और वो शुक्र की होगी, मतलब इनके वाइफ की होगी, वाइफ की होगी उसमें तो। तो उतना नहीं। अगर हाँ उसमें इन्होंने वाइफ के फोटोज लगा दिया और पूरा ये ड्रेसिंग बना दिया, ड्रेसिंग में बहुत सारी चीजें हमने अच्छी अच्छी रख ली, तो ये शुक्र और मुरझाएगा, ओके। क्योंकि 8वें घर के एलिमेंट में हमने उसको ऐड कर दिया। और कैसे मुरझाएगा? जब यहाँ पे इनके एंटी एलिमेंट को भी लेके आ जाओगे तो भी मुरझाएगा। अब अगर शुक्र के और शनि के एंटी एलिमेंट बताओ कौन कौन से हैं? बिल्कुल, जिनको ये बिल्कुल नापसंद करते हैं। शुक्र के मैम दुश्मन हो गए सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा। अब देखो, फ्लैट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि साउथ में रेड कलर हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है ना? अब अगर इनका शनि बैठा है वहां पे, इनका शनि बैठा है वहां पे, आप इनके साउथ में आप करवा दो ऑरेंज कलर या फिर थोड़ा सा रेड कलर। कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। और फिर इनसे पूछो 3-6 महीने बाद के क्या चल रहा है, ये बताएंगे आपको। क्योंकि एक तो शनि बैठा है, आपने कलर सूर्य के लगा दिए वहां पे। यहाँ पे मैंने इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये सिर्फ आपको इतना सा, ये आपको ब्लंडर्स करने से रोकेगा। कि अगर आपने देखा कि किसी पर्सन का वहां पे मतलब 8वें घर में, क्योंकि साउथ की जो दिशा है, साउथ दिशा को नहीं कंसीडर करना है, साउथ की दीवार को देखना है। अगर साउथ की दीवार यानी 8वें घर में किसी का प्लैनेट बैठा है, जो एनीमे प्लैनेट बैठा है, और आपने वहां पे रेड कलर करवा दिया, पिंक कलर करवा दिया, ऑरेंज कलर करवा दिया, तो बंदे की बैंड बज जाएगी। क्योंकि 8वां घर सबसे ज्यादा पेन देता है, अचानक पेन देता है, और आपने 8वें घर को ट्रिगर कर दिया। और कोई घर में पंगा लेते तो फिर भी सोचा जाता। 8वें घर में पंगा लिया ना, तो आदमी को ना कई बार तो सोचने का भी मौका नहीं मिलता कि क्या हो गया, क्योंकि अचानक है ना उसके साथ, तो लगा भी अचानक है कि अचानक से होगा कुछ। तो इनको गलती से भी उस वॉल पे कभी भी रेड की फैमिली, बिकॉज सूर्य का क्या कलर है? ऑरेंज सूर्य शेड, रेड सूर्य शेड। शुक्र का भी दुश्मन है और सूर्य शनि का भी दुश्मन है। तो आपको ना तो शुक्र का, ना तो शनि का, पिंक एंड रेड कलर। ये शुक्र मतलब रेड ऑरेंज कलर तो हम सूर्य के साथ ही जोड़ते हैं ना। तो ये कलर्स इनको साउथ में करवाने से इनको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि ये वहां पे क्या करेंगे, दोनों प्लेनेट के दुश्मन को खड़ा कर देंगे। समझ में ओके, आया क्या क्या बताया मैंने? यस मैम। तो मतलब सबको पिंक समझ में करवाते हैं, आया? मतलब शुक्र का करवाते हैं तो शुक्र मुड़ जाता है इनका और ज्यादा। मैम वॉल का क्या बोला आपने? साउथ है, वो वॉल है ना? जो साउथ की वॉल है, जो 8th दक्षिण हाउस। दिशा की दीवार है, साउथ की वॉल है, ये हाँ 8वां घर है। जो साउथ डायरेक्शन है, ये 3रा घर है। सिर्फ दीवार है वो 8वां घर है, जो दक्षिण का पूरा एरिया है वो 3रा घर है। ठीक है, ऐसे समझना है। तो हमको वो प्लेनेट, अगर वहां पे कोई अच्छा प्लेनेट होता है, किसी भी घर में, अगर 12 के 12 घर में देखे कोई प्लेनेट कहीं पे अच्छा है, तो उसका एलिमेंट वहां पे ऐड करना उस बंदे के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्लेनेट खराब है, ना तो उसका और ना उसके दुश्मन का समान, दुश्मन का तो किसी में भी नहीं रखना है, अच्छे वाले में। मान लो इनका 3rd हाउस में राहु है, ठीक है, 3rd हाउस में राहु है, और 3rd हाउस की साउथ दक्षिण दिशा भी है। राहु और मंगल कैसे हैं बताओ, दोस्त है कि दुश्मन है? अंगारक। अंगारक है। तो इनके लिए साउथ की किचन कैसी होगी बताओ? और ज्यादा फायर। आया समझ में? अब हमने तो पढ़ा है फायरी जोन में तो किचन अच्छा होता है, बट इनकी किचन अगर फायरी जोन में रहेगी, तो ये राहु कभी भी, जो इनको हमने पढ़ा है ना कि 3रे का राहु वारे किनारे करवा देता है, बहुत अच्छा होता है, बट इनके अगर साउथ डायरेक्शन में किचन होगी, तो इनको कभी वो 3rd हाउस के राहु के बहुत अच्छे जो चीजें मिल सकती थी जीवन में, वो नहीं मिलेंगी। वो राहु वहां पे, क्योंकि आपने उसका एनिमी चीजें दे रखा है, तो वो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इनके 12 घर पूरा कर लेते हैं। आई होप सो आपको बहुत क्लियर होगा। इसको अलग अलग चार्ट पे लगा के देखना, और इसको जरूर अपने घर में वो करना।
आपका घर का जो मतलब घर जब आपका जन्म हुआ होगा तो आपके घर के साउदर्न की तरफ कुछ ना कुछ लोहे का सामान पड़ा हुआ होगा, जंग लगा हुआ लोहे का सामान पड़ा होगा, 8वें घर का शनि आपके पास आया। ठीक है, अब 9वें घर में बताओ कौन है? केतु। 9वें घर में केतु। 9वें घर में केतु, और केतु का वो 9वां घर क्या होता है बताओ? सेंटर प्लेस ब्रह्म स्थान में। तो प्लेस तो सेंटर प्लेस ब्रह्म स्थान। अब ब्रह्म स्थान पे बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट हाँ ब्रह्म स्थान पे अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि केतु के जो एनिमी कुछ हो गए, वहां पे आ गए केतु के घोर एनिमी, कहाँ से आ गए? क्या हो सकता है बताओ? केतु। मून मैडम। मून। तो मून क्या मून का, अब देखो, अब आप सोचोगे यार ब्रह्म प्लेस पे पानी का क्या आ सकता है? ये रेयर केस में होता है, बट हो सकता है ऐसे। मान लीजिए आपका एक प्लॉट है जिसमें आप अभी रह रहे हो, और ऐसा आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस में कि आपका एक प्लॉट है, अभी आप उसमें रह रहे थे पिछले 20-25 साल से। अभी आपके पीछे वाला कोई प्लॉट बिका और आपके पास थोड़ा बहुत पैसा था, आपने उस पीछे वाले को खरीद लिया कि मेरा घर बड़ा हो जाएगा। तो जो आपका वाटर बोरिंग पहले ईस्ट में आ रखा था, या पर्टिकुलर किसी एक दिशा में आ रखा था, या वेस्ट में आ रखा था, अब आपने वो क्योंकि पीछे का प्लॉट खरीद लिया, तो यानी प्लॉट साइज बड़ा हो गया। अभी अगर उसको मार्क कर रहे तो देखोगे आप वो सेंटर में आ रहा है। ये मुझे इसलिए याद आया, मैंने देखा है किसी का। तो इट कैन बी, और उनका 9वें घर में केतु था और बड़ी दिक्कत हो रही थी उनको, तो इसलिए मुझे तुरंत रिलेट हो गया इनके चार्ट से ना, ये भी कि ये देखो, घर के सेंटर में कोई बोरिंग नहीं करवाता, कोई 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 रेयर कोई एडिशनल केस। से सेंटर चेंज हो जाता है मैम, अगर हम ऐड कर देते हैं उसमें प्लॉट तो सेंटर चेंज हो गया ना फिर उसका, हाँ, तब आएगा बट वो। बट ये चीज तब हो जाती है। आजकल बड़े लोग ना 2 फ्लैट्स को भी कर रहे हैं कि 2 फ्लैट खरीद ले रहे हैं और साइड की वॉल्स को हटा के उसको पूरा एक बड़ा फ्लैट बना दे रहे हैं। और प्लॉट में भी ऐसा हो जाता है कि मतलब किसी भाई ने ही बेचा कि भाई कोई दूसरा इसमें आके रहेगा, कोई बात नहीं, हम ही इसको लेके, और फिर थोड़ा घर आपका और बड़ा हो जाता है और उसमें सेंटर चेंज हो जाता है। तो आपकी वो एक्टिविटी जो पिछले 30 साल से वहां नहीं थी, बट अभी वहां पे आ गई है आपकी। तो ये आप अपनी प्रैक्टिस में ध्यान रखना, इसलिए जस्ट मैंने आपको याद बताई है कि वैसे ब्रह्म स्थान में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा केस मिल गया कि प्लॉट लेके बढ़ा रखा है, या फिर 2 फ्लैट का 1 फ्लैट कर रखा है, उस केस में कुछ आपको मिल भी सकता है। तो ये ध्यान देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 10वें घर में बताओ सर कौन है? सूर्य बुध गुरु। सूर्य, बुध और गुरु। ठीक है, अभी बताओ 10वें घर में कौन कौन से प्लैनेट यहाँ पे अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे हैं? मंगल खुद के घर में। मैम नहीं नहीं नहीं, सूर्य उनके 3 और प्लैनेट, गुरु, उनके 3 प्लैनेट सूर्य हमें और बताओ, गुरु इनमें से डिस्टर्ब कौन हैं। अच्छा है कौन बुरा है? हाँ, सूर्य और गुरु मैम प्रॉब्लम हो गया क्योंकि वो जो है ना सटन सन और का, जुपिटर, ओके मतलब ठीक। सटन का प्लेस है, उधर सूर्य और गुरु है, और उसमें बुध और सूर्य कभी मतलब अच्छा नहीं बनते, वो भी एक प्रॉब्लम है। सूर्य बुध तो अच्छा है मैम, जिस घर में बैठता है गुरु उसी को ये खराब करता है ना, ये कले अंधेरा। हम्म, सन और ठीक है। मरक्यूरी तो बुधादित्य योग हो गया ना, सूर्य अच्छा रहता है ना 10th हाउस। नहीं सूर्य नहीं, को सुनो 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 सुनो, गुरु सूर्य और को बुध का नहीं मिलेगा ना। इसलिए पूछ रही थी, मुझे पता भी चल जाए कि मेरी ऑडियंस कहाँ स्टैंड गुरु करती गुरु है। गुरु ठीक नहीं है। गुरु ठीक नहीं है, चलो सबका व्यू सुन लिया मैंने, अब मैं बताती हूँ आपको। 10वें घर में इनका गुरु बैठा है। अगर हम इसे घर से बात करते हैं तो 10वें घर में गुरु अच्छा नहीं है, ठीक है, बट वो सैजिटेरियस का बैठा है। ये मत सोचो अपने खुद के साइन में बैठा है, ठीक है, खुद के, जो इनको रिलीजियस बनाता है, जो इनको स्पिरिचुअल बनाता है, जो इनको धार्मिक काम करवाता है। धर्म कर्म के काम में बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि जिसका सैजिटेरियस का गुरु होता है ना, वो ये सब चीजें देखने को मिलेगा। सैजिटेरियस में बुध, ये अच्छा नहीं, गुरु के साइन में बुध यहाँ पे अच्छा नहीं। हाउस वाइज बुध इज ओके, और सूर्य यहाँ पे सबसे अच्छा है।
सबसे अच्छा है। हालांकि उसको उसकी डेफिनेशन हम बस काम कारोबार में वो एक मैंने बात जो बताई थी उसका अगर छोड़ दिया जाए, बट सूर्य इनका वहां पे अच्छा है। पूछो क्यों? सूर्य 10वें घर में दिग्बल मिलता है उसको। सूर्य को 10वें घर में दिग्बल मिलता है, शनि के घर में आके दिग्बल मिल जाता है उसको, ठीक है, दिग्बली हो जाता है। दूसरी चीज, साइन में किसके है? सैजिटेरियस में है, जो उसके खुद के फ्रेंड के साइन है। तो फ्रेंड। सूर्य तो वहां पे खिला खिला है, बिल्कुल सूर्य अच्छा है वहां पे, ठीक है। और बुध वहां पे मुरझाया हुआ है, क्योंकि क्योंकि साइन भी गुरु का और गुरु साथ में भी बैठा हुआ है। उसको बस एक सूर्य की सपोर्ट है, एक सूर्य की सपोर्ट है। और थोड़ा सा ये है कि वो 10वें घर में है तो वो भी तो, लेकिन कंपैरेटिवली सूर्य, अगर हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, कंपैरेटिवली सूर्य बुध थोड़ा वीक है, ठीक है। गुरु गुरु क्योंकि गुरु को शुक्र सूर्य का साथ मिला है, वो वहां पे खुश है, अपनी राशि में है, 10वें घर में जाके थोड़ा मुरझा रहा है। तो थोड़े मुरझाए हुए दो प्लेनेट है, कौन से? बुध और गुरु। गुरु। बाकी सूर्य वहां पे अच्छा है, ठीक है। अब वो 10वें घर की डायरेक्शन बताओ क्या है? वेस्ट। वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में इनका क्या नहीं होना चाहिए पहले ये जैसे वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इनका सूर्य है, तो ये मत सोचना कि शनि की डायरेक्शन है तो वहां पे सूर्य दिग्बल मिल रहा है तो वहां पे रेड कलर करवा दोगे। वो तो बिल्कुल नहीं करवाना है, वो नहीं करवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं ब्लंडर करना कभी भी। पर दूसरी चीज, बुध। अब हमने जो बुध वहां पे कैसा है? ठीक ठीक है, ओके ओके है, क्योंकि बस वो सैजिटेरियस की वजह से वहां पे परेशान है और साथ में गुरु बैठा हुआ है इसलिए परेशान है, क्योंकि गुरु और बुध की कोई दोस्ती नहीं है, यारी दोस्ती नहीं है। सूर्य की उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो ज्यादा नहीं मुरझाया हुआ, लेकिन वो खुश भी नहीं है, खुश भी नहीं है। तो अगर वेस्ट डायरेक्शन में इनके, क्योंकि तीन तीन प्लैनेट हो गए हैं, तो हमको बहुत वाइजली इनका वेस्ट डायरेक्शन वो रखना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, बैलेंस करना पड़ेगा। कि अगर इनको जीवन में दिक्कत कब आएगी? जब इन तीनों प्लैनेट का कॉमन दुश्मन बताओ कौन है? वैसे कॉमन, क्योंकि बुध यहाँ पे सबसे अलग एलिमेंट हो गया, कॉमन दुश्मन नहीं मिलेगा, लेकिन दो का भी कोई दुश्मन बता दो कौन है। सूर्य और जुपिटर की मेजोरिटी आ रही है, बुध वहां पे थोड़ा सा गुरु से परेशान है, तो इसका दुश्मन बताओ कौन है? शनि शनि हम राहु शनि को मैम इनका। नहीं, वीनस है ना राहु मैम, का सन एंड वीनस। हाँ वीनस मैम की जुपिटर का भी है और सन का भी है। ठीक है, जुपिटर का भी दुश्मन हो गया और सन का भी सन का भी। दुश्मन हो गया। तो हमने पढ़ा है कि वेस्ट में हम अपने स्पाउस के साथ में फोटो लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट इनके लिए वो बहुत, वेस्ट डायरेक्शन में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर ये इनके दुश्मन के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज यहाँ पे एक और है, गुरु गुरु को बहुत खराब करता है राहु, गुरु को बहुत खराब करता है राहु। और सूर्य को भी क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, ग्रहण लगा देता है राहु। राहु। अगर इनके इनके वेस्ट डायरेक्शन में राहु की एक्टिविटी आ जाती है तो इनके जीवन में बहुत स्ट्रगल रहेगा। किससे रिलेटेड रहेगा? वेस्ट डायरेक्शन किस चीज की है? गेन्स की। गेन्स की। तो प्रॉफिट्स गेन्स की, गेन्स। अगर इनका जो एंटी एलिमेंट है राहु की एक्टिविटी है, अगर वो इनके वेस्ट में आ गई, देखो साउथ का इनके लिए फेवरेबल था, बट अगर वेस्ट में आ गई इनके, तो फिर इनकी हमेशा प्रॉब्लम रहेगी कि मेरी, मतलब जो मेरी कैपेसिटी है या जो मेरा बिजनेस में या जॉब में जो भी इनका एक, हर किसी का एक क्राइटेरिया होता है, वहां तक जहां मैं पहुंच सकता था मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे 10वां घर आपके ऑक्यूपेशन को दिखाता है। तो किसको अफेक्ट करेगा? वो ऑक्यूपेशन को इफेक्ट करेगा हमेशा। कौन सी एक्टिविटी? जो वहां पे बैठे हुए क्या कहते हैं, प्लेनेट की एंटी एक्टिविटी हो गई है, जो वहां पे बैठे हुए प्लैनेट्स की, क्योंकि सूर्य को भी ग्रहण लगा देगा वो, और गुरु को भी गुरु। परेशान करेगा। गुरु राहु का चंडाल योग बन गया, इसका मतलब वहां पे अगर ये राहु की एक्टिविटी वहां पे करेंगे। अब राहु की एक्टिविटी कैसे हो सकती है वहां पे? टॉयलेट। अगर इनके वेस्ट में टॉयलेट आ जाए,
या वेस्ट में खराब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो हमने, या क्लटर वगैरह जो हमने पढ़ा है, ये भी सब में, तो इनका लाइफ लॉन्ग एक ही समस्या रहेगा कि वो गेन्स नहीं हो रहे, जो मैं मतलब जो मेरी एक होता है ना, हर इंसान अप का टू एक एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो वो चीज हमेशा रहेगा। तो वेस्ट में टॉयलेट इनके लिए सबसे बुरी है, सबसे बुरी है। साउथ में इनके लिए हो सकती है। समझ में आया? हाँ या ना? जी। यस मैम। अब 11वें घर में बताओ सर कौन है? बस मैम कोई नहीं है। खत्म हो गए क्या सारे 9 के 9 प्लैनेट? चलो, हाँ, इनके तीन तीन एक ही घर में बैठ गए थे ना, तो ऐसे थोड़ा सा समझ में आया कि कैसे देखते हैं। यस मैम। आपको बेसिकली ये देखना है कि जो प्लेनेट जहां पे अगर अच्छा है, ठीक है, और उसमें एस्पेक्ट और देख लेना। अब इसको आप देखो कि अगर इनका 3rd हाउस में मंगल होता, 3rd हाउस में, अभी तो मैंने राहु देखा, 3rd हाउस में इनका मंगल होता, और राहु को हटा दो, लेकिन राहु के साथ मंगल ना बिठाना, तो इनके 3rd हाउस में मंगल होने से और दक्षिण दिशा में किचन इनको मिल जाती, तो ये राहु इनको रंग से राजा बनाता। एक तो पराक्रमी होते बहुत ज्यादा, जुगाड़ू होते। मैंने, आप देखो 3-6-11 में राहु क्यों अच्छा है? मैंने बताया था कि ये जो है, ये घर जो होते हैं, ये तीनों त्रिशराया भाव बोलते हैं इनको, और ये थोड़े नेगेटिव हाउस है। जितने भी दुनिया में जितने भी क्राइम होते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी क्राइम होता है, वो इन्हीं 3 घरों से निकलता है। किसी भी उसको किसी भी कैटेगरी में डिवाइड कर लो। जब इनमें पाप ग्रह बैठता है तो वो हो जाता है माइनस माइनस प्लस। तो पाप ग्रह का यहाँ पे अच्छा है। 3rd हाउस में राहु अगर इनका साउथ में किचन बना देते तो बहुत अच्छा। अब किसी का 6ठे घर में राहु, उसके नॉर्थ में टॉयलेट हो, तो उसको वो नॉर्थ की टॉयलेट नहीं दिक्कत देगी। अब आपने तो पढ़ा है कि भाई नॉर्थ में तो मतलब टॉयलेट इंसान को अपॉर्चुनिटी नहीं आने देगी, ऐसा ही नहीं। लेकिन आप जाके देखो घरों में, आपको पता चलेगा। फिर उसका चार्ट देखना कि बहुत अमीर आदमी है, नॉर्थ में उसके बना हुआ है टॉयलेट, और आपकी ये दिमाग में लगेगा यार इसको इसको पैसा कमाने का मौका कहाँ से आ रहा है, हमने तो ये पढ़ा था कि मौका ही नहीं मिलेगा, पढ़ा है ना ऐसे ही। बट आप उसका चार्ट जब बनाओगे तब देखना उसका 6ठे घर में राहु बैठा होगा। इसलिए उसको नॉर्थ का जो टॉयलेट है ना, वो उसको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि नॉर्थ 6ठे घर में राहु अच्छा है। मैम, हाँ जी। तो फिर 4th हाउस नॉर्थ ईस्ट है, हाँ हाँ, 4th हाउस नॉर्थ ईस्ट है और वहां राहु हो तो फिर बाथरूम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। एक ईशान को एकदम छोड़ देना, क्लियर हाँ ना। नहीं मैम, तो अभी ईशान में, अभी क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का सर है सर, और ईशान में हमेशा हमारे ईश्वर की शक्ति होती है, वो पता चला मैम। हमेशा। अगर अभी हाँ, कुंडली में अगर 4th हाउस में राहु ही है तो और भी नहीं, कर की राशि है, तो भी नहीं। एक यही एक्सेप्शनल चीज है, बस इसको बस हमेशा वही ध्यान रखना। तो कभी ना सोचना कि 4थे घर में मंगल है तो ईशान में मैं इनकी रसोई बनवा दूं। 4थे घर में मंगल है तो वो एक तो खराब हो रहा है वहां पे, हम्म ठीक है। हम्म 4थे घर में मंगल अच्छा तो नहीं, ऊपर से ईशान में ये मत सोचना कि अभी इनके ईशान में जाके हम एक रसोई घर बनवा दें इनका, क्योंकि इनका तो 4थे घर का मंगल है। तो मैम नहीं, अगर इनके साउथ वेस्ट में अगर राहु है तब भी मतलब इस कंडीशन में भी नहीं बनाना, जैसे नॉर्थ ईस्ट का करना है तो साउथ वेस्ट भी तो अवॉइड होएगा ना मैम फिर। आप उनके उसके बर्थ चार्ट के हिसाब देखो, साउथ हाँ, वेस्ट बर्थ में चार्ट में अगर मान लो 7th हाउस में उनका राहु आ रहा है बर्थ चार्ट में, और ये कुंडली 7th के हाउस हिसाब से में अपने 7th हाउस साउथ वेस्ट है। आप कुंडली को ये देखो, मैंने ये बोला है कि वो प्लेनेट वहां पे अच्छा भी होना चाहिए। ये कंडीशन क्यों बोल रहे हो? मैंने ये नहीं बोला कि जो प्लेनेट जहाँ पे कंडीशन के लिए बैठा बोल रही हूँ मैम, अगर मान लो वहां पे अच्छा है है, तो अच्छे अपने अच्छा, उसके साथ 7वें बैठे घर तो। में मंगल और 7वें घर में राहु, दोनों में से कोई से भी अच्छा नहीं है, ओके। किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। तो मैम आज जैसे हमने पढ़ा ये सब, तो इसका मतलब तो हम कुंडली से अगर वास्तु कर रहे हैं तो फिर जो बेसिक, अगर हमने बेसिक के हिसाब से बनवाया फिर उसके बाद चेंज करवाएंगे तो ये तो अलग हो गई ना थ्योरी दोनों। तो हम इसको तो फॉलो करें या उसे करें? देखो,
अब आप किसी का ये आप कब कर सकते हो, ऐसा जब कब कर सकते हो किसी को आप ये दे दो कि भाई तुम ये तो रसोई यहाँ पे बनानी है, टॉयलेट यहाँ पे, कब कर सकते हो? जब वो नया जीरो से कंस्ट्रक्शन कर रहा है तभी तो करोगे, या ऐसे ही नहीं कर मैम, दोगे अगर किसी जैसे अगर हम किसी के घर पे गए, वो रह रहा है, तो आपको पहले हमें यहाँ बोला पे है ना बेसिक बैलेंसिंग करानी है। अब बेसिक बैलेंसिंग में हमने देख लिया किचन वगैरह ठीक है, लेकिन चार्ट में देखा ठीक नहीं है, तो फिर उसको बाद में बोलेंगे हटाओ यहाँ से। नहीं, आप अब नहीं हटाओगे उसको, बैलेंस करवाओगे, आप बैलेंस करके उसके रिजल्ट को मिनिमाइज करवा सकते हो। बट आपको ये चीज यहाँ पे जरूर देखनी है कि उसको उस उस चीज का, उस प्लेनेट का वहां पे अगर एनिमी एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए कि इनका थर्ड में राहु है, थर्ड में राहु है यानी कि साउथ में इनका टॉयलेट इनके किचन लिए अच्छा होगा, लेकिन साउथ में अगर इन्होंने रसोई घर बनवा रखी है तो हम जाके तोड़वाएंगे तो नहीं, लेकिन हमको अंदर से पता चल जाएगा कि उसको बैलेंस करवाएंगे एज पर वास्तु जो हमने बेसिक थ्योरी पढ़ी है उसके हिसाब से। पर हमको अंदर से ही पता होगा कि इस पर्सन को इस थर्ड हाउस के राहु के वो रिजल्ट नहीं, मतलब थर्ड हाउस मिल मंगल रहे होंगे जो मिलने जो चाहिए। तो लेकिन जो अगर डिजर्व पॉसिबल कर हो रहा तो हम था, चेंज करवा दें, पॉसिबल हो तो चेंज करवा सकते हैं। अगर पॉसिबल हो सकता है, और एक इस कंडीशन में बस एक कंडीशन का ध्यान रखना, अगर उनका बेटा है कोई तो उसका ये देख लेना कि उसका थर्ड हाउस में कोई, अगर रसोई बनवा रहे हो तो यानी कि मंगल का कोई एनिमी ना बैठे हो, अगर बस हाँ, इतना जिससे देख कल को फादर नहीं है और वो यूज करेगा तो फिर उसको दिक्कत आएगी। कि एटलीस्ट एक जनरेशन को तो लेके चलोगे आप। मैम अगर उनकी वाइफ का भी कंसिडर करने का है, क्योंकि मोस्टली किचन में तो मैम उन्हीं को रहना होता है। किचन में रहना होता है, लेकिन वाइफ को तब देखना जब अगर वो बराबर की वर्किंग है, अगर शौकिया बस थोड़ा बहुत काम भी कर रही है वो उसको छोड़ दो, लेकिन अगर बराबर कोई, आजकल देखो कि सेम पैकेज पे ही लगभग काम कर रहे हैं, समटाइम्स क्या है कि बीवी अर्निंग पति से मेंबर ज्यादा, ऑल्सो। हाँ, पति से भी ज्यादा कमा रही है, हस्बैंड ही सपोर्टिंग रोल में है, बल्कि जो वाइफ है वो ज्यादा उनका पावरफुल रोल है। तो वो सब जरूर ध्यान में रखना कि उसके हिसाब से फिर उन दोनों का वो करवाओ, बैलेंस करवाओ, बैलेंसिंग करवाओ। और फिर उस पर्टिकुलर देखो, जो मान लो कि राहु वहां पे है राहु और वहां पे मंगल की एक्टिविटी हो रही है, तो अब आप रसोई तो नहीं हटवा सकते साउथ में, क्योंकि उनको तो लगेगा यार हमारा तो अग्नि में रसोई है, एक नॉर्मल लेमैन को तो यही लग रहा है। और नॉर्मल लेमैन नहीं, 80% वास्तु कंसल्टेंट जो थोड़ा सा एबीसीडी पढ़ के जाते हैं ना, वो भी ये कहेंगे अरे भाई साहब आपका तो साउथ में रसोई है, बहुत अच्छा फायर। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसको आप बता रहे हो अच्छा है, और उसके जी से पूछ के देखो कि उसको कितना अच्छा है वो। अब आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर प्लेनेट की रेमेडीज उसको देना है। रेमेडीज कौन सी दोगे? उसके बर्थ चार्ट के हिसाब से दोगे, जो तो खराब हो मैम रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो दोनों का चार्ट देखेंगे। दोनों का चार्ट देखेंगे। और एक चीज हमेशा जानो, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, मैं बता देती हूँ आपको कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल घर में अगर 4 लोग हैं कि चारों लोगों के सबके अलग अलग प्लानिट जो हैं होंगे। आप देखना, जो जिसका खराब होगा ना, सबका एक प्लानिट ही खराब होगा। अगर मंगल किसी का खराब है तो वो पूरे घर के 4-5 लोगों का सबका ही खराब मिलेगा। ये भी कॉमन होती है, क्योंकि हम कोई एक्सेप्शनल चीजें, बच्चे हमारे आते नहीं है, ऐसे नहीं होता कि हमारा कुछ वो, ये सब फिक्स्ड है। ये हमारे घर में वही पहले के ही लोग आए हैं, आप समझो, ये बहुत बहुत डीप चीज है। ऐसा नहीं है कि हाँ, जैसे लगभग मैम आपने वो पितृदोष का पढ़ाया था ना, मांगलिक का सब मांगलिक 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 का जो था। बताया था आपको। अब मंगल जिसका किसी की उसमें, क्योंकि डीएनए खराब हुआ ना, डीएनए खराब हुआ, मंगल खराब हुआ तो डीएनए खराब हुआ, तो यानी कि सारा ही सबका ही खराब। तो इस, अब मंगल की दिशा है साउथ डायरेक्शन। अब जब जिसका मंगल खराब है उसके साउथ डायरेक्शन को आपको इतना केयरफुली बैलेंस करवाना पड़ेगा कि भैया एक तो मंगल ही खराब है इसका। अगर साउथ में कोई भी पंगा लिया, यानी इस बंदे के अगर साउथ में टॉयलेट आ गया, अब इसके जी से पूछ के देखना कि इसका क्या हाल होगा, क्योंकि एक तो मंगल उसका खराब बैठा है, ऊपर से राहु की एक्टिविटी हो रही है। तो अब उसके जीवन में मतलब दर्द ही दर्द होंगे, मैम मांगलिक और काम तो गेट आ गया करेंगे। तो, सपोज गेट आ गया तो मंगल उसमें। साउथ डायरेक्शन में देखो, जिसका मंगल खराब है उसको साउथ डायरेक्शन का गेट भी बहुत नुकसान करता है। जिसको साउथ का अगर गेट भी किसी को फलता है, उन्हीं को फलता है जिसका मंगल अच्छा होता है। जो हम कह देते हैं ना कि किसी किसी केस में फलता है, वो किसी किसी केस यही है जिनका मंगल अच्छा है। अगर साउथ में S3 S4 का हो गेट। वो अगर मंगल अच्छा है तो
नहीं वो मैम हम बोल देते हैं ना S3 S4 की हर दिशा की एंट्री अच्छी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। N3 N4 की छठे घर में आपका बुध बैठा हो और N3 N4 की एंट्री में बैठो आप जाके, फिर देख बताना कि क्या कैसी प्रोग्रेस आ रही है। ऐसा नहीं है, हर पर्सन के चार्ट के हिसाब से वास्तु काम करता है। नहीं तो आप सिंपल एक चीज देख के लो, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप मुंबई जाओ, बड़े शहर में जाओ, कहीं नहीं, या दिल्ली आ जाओ, कहीं नहीं, आसपास के अपने एरिया में देखो, 30 माले की एक बिल्डिंग है, टॉयलेट सबका एक जगह है, किचन एक जगह है, तो क्यों सबके जीवन अलग है? अगर ऐसा ही है कि ईस्ट में जो किसी का अगर वो हो गया और सबका सोशल कनेक्शन, 30 माले की बिल्डिंग में 30 फैमिली एक ही फ्लैट में ऊपर नीचे रह रहे, तो किसी का भी कोई सोशल कनेक्शन होगा ही नहीं, इसका मतलब तो फिर। और इसमें भी आपको ये भी स्पेसिफिक होना है, जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, कि कौन सा जोन कब किसका एक्टिवेटेड है। वो 30 फैमिली का अलग भी तो ये होगा। भाई जब सूर्य की महादशा चलेगी तब ये ईस्ट के टॉयलेट की इसको सबसे ज्यादा नुकसान देगा। आप लगे हो सबका ही जुड़वाने के लिए। एक टाइम पे दशा किस प्लेनेट की चल रही है ये देख लो। अब मान लो किसी की शनि की महादशा चल रही है, वेस्ट में ध्यान दो कि भूल के भी कोई गलती ना हो, क्योंकि एक तो शनि है, शनि तो किसी को नहीं पकड़ते। और ऊपर से अगर वेस्ट में कुछ है, अगर अंतरदशा में भी एक्टिवेट हुए ना, तो उसको रुला के जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड तभी आता है जब वो दशा या अंतरदशा में प्लेनेट एक्टिवेट होता है। ऐसा नहीं रहता है कि पूरा, नहीं तो फिर सबका जीवन एक बिल्डिंग में सबके एक ही जैसा होने लगेगा फिर, क्योंकि जो जिसकी दिशा कट गई वही एक्टिवेट कर जाएगा, क्योंकि वो दिशा अभी उसके लिए काम ही नहीं कर रही है, उसके दशा अंतरदशा का प्लेनेट ही दूसरा है। अभी अगर शनि की महादशा है, अंतरदशा उसमें बुध है, तो बताओ किस कौन से जोन आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं? नॉर्थ मैम, एक तो क्योंकि बुध की अंतर्दशा आ रही है वो भी करेगी, हाँ, एंड वेस्ट ऑब्वियसली शनि वाली भी। हाँ। अब अगर इस बंदे के घर के ईस्ट में कोई टॉयलेट है, तो इसको क्या वो अभी नुकसान दे रही है? नहीं दे रही। नहीं दे रही है, अभी नहीं दे रही है। कब देगी बताओ? जब सोशल कनेक्शन खराब होगा जब अंतरदशा में सूर्य आ जाएगा ना, यस। अंतरदशा में, तब ऐसे ऐसे तो। नहीं तो फिर आप खुद सोचो ना, सारे जो ये एक के ऊपर एक 40 बिल्डिंग बन रहा है, 40 फ्लोर बन रहे हैं, सबका जीवन फिर सेम जाना चाहिए, फिर तो कहीं और चेंज ही नहीं आना चाहिए। सबका अलग अलग जोन। अगर आप राहु की महादशा में हो और आपको डर लग रहा है कि राहु की महादशा चल रही है, अपने घर के साउथ वेस्ट जोन को बिल्कुल क्लियर कर दो, एकदम एकदम क्लियर कर दो। आप देखोगे जितने ज्यादा प्रॉब्लम आनी थी वो बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाएंगी। और अगर राहु की महादशा में हो और साउथ वेस्ट में कुछ एंटी एलिमेंट है, भाई ये 18 साल आपके जीवन के नरक होने वाले हैं। 18 साल की होती है राहु की महादशा। एक तो वो है अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या करवा दे पता नहीं। फिर अगर आपका राहु बर्थ चार्ट में भी खराब है, तो बस। तो ये देखो कि कौन कौन से प्लैनेट्स अभी हम पे इफेक्ट कर रहे हैं, हमारे कौन कौन से घर एक्टिवेटेड है, उस जोन को सबसे अच्छा रखो आप। ये समझने वाली बात है कि अभी कौन कौन से क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आप एक ही पूरे घर को, पॉसिबल ही नहीं है यार, घर में चीजें थिंग्स चेंज हो सकते हैं, ऐसे उल्टे को बहुत मुश्किल है ये काम। लेकिन ये चीजें आपको, मैंने ये जो बताया भी है, इसको दोबारा से सुनना। और इसको, ये सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि आपसे वो ब्लेंडर्स ना हो, जैसे रेड जाके आपने देखा कि अच्छा साउथ डायरेक्शन कटा हुआ है, पूरी दीवार को आप रेड कलर का कर दो। बेचारे का बैठा हुआ था 8वें घर में मंगल, अब एक तो 8वें घर में मंगल खराब, ऊपर से लाल रंग और आया वहां पे, अभी मंगल और भी ट्रिगर हो गया। राहु बैठा हुआ था तो और भी ट्रिगर हो गया, या कोई भी और मतलब।
तो 8वां घर के साथ मतलब साउथ वॉल यानी कि 8वां घर, अगर 8वें घर से के जीवन चाहते हो ना कि 8वें घर से रिलेटेड जितनी चीजें नेगेटिव चीजें हैं ये हमारे जीवन में जल्दी से ना आए, तो साउदर्न वॉल को बिल्कुल प्लेन रखो, कुछ ना लगाओ, बिल्कुल साउदर्न वॉल साफ सुथरी हो, दैट्स इट। मैम एक छोटा सा डाउट आ रहा है मैम आपका इस टॉपिक से। हम्म एक जैसे कि मैंने अभी 2 वीक्स बैक एक ग्रिड मैंने शेयर किया था मैम, उनका जैसे कि चार्ट में मैं देखती हूँ तो उनके ना 10th राशि है